अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ अ हॉट रिव्यू। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद गुजर गई है, उससे पहले हमारा राब्ता नहीं टूटा। और आज बहुत चांद आज निकला है, फुल मून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। कभी कभी होता है कि दूसरी तीसरे तारीख पे फुल मून निकल आए। दूसरी तीसरी तो नहीं, आगे हो गए अब। आगे हो गया, अब तो हम आगे चलेंगे आगे आमना। चले गए हैं चौथी पांचवी पे। कैसी हैं आमना आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं यार? शुक्र है आप अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपको याद किया, बहुत सख्त याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। लेकिन आपने हमें बिल्कुल याद नहीं किया, बिकॉज आपका बड़ा कोई रूहानी सफर था, जबरदस्त किस्म का। मैंने आपको तो दुआ में ऑब्वियसली दुआ में याद याद, अल्लाह का रखा ही, शुक्र है। हाँ और आप हाँ सबको भी दुआ में याद रखा, सबके हाँ। लिए दुआ की। अच्छा था आपका सबकी, अपनी पूरी टीम के लिए, सबके लिए दुआ की। एक्सपीरियंस, आपका आपने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। वी बीन स्पीकिंग ऑब्वियसली, तो क्वाइट अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुछ बयान करना चाहेंगे? It was a very overwhelmingly personal हाँ experience, हाँ very emotional as well. So I'd like to keep it private. एक चीज़ होती है ठीक आप है। एक्सपीरियंस की होती है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस किसी को इंशाल्लाह जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करके जाएं, बेहतर ये है। एंड परहैप्स देन यू विल बी एबल टू सी, hear and feel what I saw, heard and felt. Yeah, well, बिल्कुल सही बात है that when you cut yourself off from the world and just submit to I mean, the being focus there, needs to being there. be him, Yeah, right? That's why you're there. yeah, So not to be preachy, but I saw people who were on their phones and snaps and instas and like yeah, whatnot, and like so for me it was like, yeah, it's such a big deal that you're here. yeah. And during that time it was like Ramzan ka आखिरी बिल्कुल अशरा बिल्कुल and बिल्कुल ताक रातें, and बिल्कुल। if you're chosen to be there in front of the Kaaba or in front of the Roza Rasool sallallahu Yeah, alaihi wasallam, I think the focus needs to be there on हाँ why you're there हाँ, and what you can make out of it, rather than being on like, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, चलते रहते 4 हैं। 5 6 दिन की बात होती है, हफ्ते 10 Yeah, दिन की बात होती है। yeah, तो आई थिंक सो, और उसकी आई थिंक तैयारी थोड़ा सा जाने से पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसा आपकी तो खैर महीना पहले से शुरू होगी थी। मैंने कहा आप तो एक रूहानी मुलाई मोड में चले आई गए मीन थे। ऐसा नहीं होता ना आमना कि आप अपने आप को एकदम एक जगह से उठाएं, एक मोड से उठाएं या एक जोन से उठाएं और आप दूसरे उसमें डाल दें। Yeah, सो इट टेक्स अ व्हाइल, राइट? तो वो मेरी कोशिश ये थी, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाकन क्या रमजान भी था, yeah. तो रमजान शुरू हुआ सब कुछ, एंड देन आई वाज मेंट टू गो ड्यूरिंग द लास्ट 10 days. तो How long were you there? I wasn't there for long For a actually. week, 10 days? It was 9 nights. 9, that's 10 days. I mean, you were there Yeah, for 10 it was days. एक दिन आने जाने में काफी निकल गया। हाँ। हमसे तो आप दूर 10-12 दिन के लिए थे ना। नहीं, I have to say that I completely agree with you, but I feel that अगर मैं जाऊँ तो I would totally like Instagram it. I would totally Instagram it because I feel that अब हर वक्त तो आप उस मोड में नहीं होते। आप थे, बहुत अच्छी बात है, but I would think कि आप 24 hours तो you're not in worship mode. तो जब आप निकले उससे ज़रा सा तो कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि करें ना करें, हाँ मैंने तस्वीरें ऐसा नहीं कि मैंने खींची हाँ हैं, हाँ, आई हैव पिक्चर्स, या आई सेंट वन टू यू या आल्सो, या या आई हैव अ पिक्चर। बट वो इबादत से आप फारिग हो जाएं, और बिल्कुल जब आप बिल्कुल, एक है आप अपनी मेमोरी के लिए, या बट पूरा मैं कह रहा हूँ कि फोकस ही आप हाँ। बना लें। नहीं, I would totally do a reel on what to eat between umrahs, है ना? What to eat when you're in Makkah. So So yeah, मेरा eating experience was not, as I you was telling told, you, the food was yeah, quite bland. yeah. I think रश की वजह से या क्या मुझे नहीं पता, मैंने एक दिन वो बर्गर का बन खाया तो वो सूखा हुआ था बिल्कुल। मैंने कहा Although यार, I've heard that you get the best burgers in Makkah. I mean, a cousin of mine who's a foodie. अच्छा अगेन मैं जिस टाइम पे गया हूँ तो टाइम नहीं था टाइम नहीं था उसमें, बिकॉज इतना इट वाज सो क्राउडेड, Yeah, सिर्फ आने जाने में आपको बिल्कुल, आपका टाइम निकल जाता। Yeah. सो ईदर यू कुड गो फॉर योर नमाज, yeah, or you could eat, Eat. or you could sleep. yeah, So you had to prioritize. So वो क्योंकि अगर आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में भी जाते तो इतनी लंबी क्यूज थी, फिर अगर आपने एक जगह से किसी अच्छे को ढूंढ के कहीं रेस्टोरेंट जाना उसमें भी टाइम लगता है, फिर सड़कें बंद हैं, आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पहुंचेंगे, yeah, एंड ऑलरेडी यू वॉकिंग सो मच फॉर योर नमाज। yeah. सो आई थिंक मैं जिन दिनों में गया हूँ एटलीस्ट उन दिनों में आप एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, it was a busy time. और आपने बताया 27 की शब, मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने 4 मिलियन लोग मुसलमान थे Apparently, हरम के फिर अंदर। बाद में मुझे पता Yeah, चला I was like कि insane. 4 मिलियन लोग थे। I was like, अच्छा। मैं तो मैंने saw the footage and लब्बैक की आवाज़ जब उठती है, it's like आपकी रूह जो है ना वो हिल जाती है थोड़ी सी। दूर से भी तो वहाँ होके तो फिर बिल्कुल ही
अलग सीन है. I was blessed enough. I was inside the haram and not just there. I was very close to the Kaaba on the 27th. Right. I did my tawaf Right. on the 27th ki night Right. between Maghrib and Isha, right next to the Kaaba. So Alhamdulillah. Very very lucky. वो Very lucky. Alhamdulillah. Absolutely. राइट टाइम. बट हुआ ये कि अब मैं जब वापस आया हूँ हाँ. तो मैं उस दिन रात को ऐसे सोया हूँ कि मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं सो गया. आई हैड माय एयरपॉड्स यार ऑन. आप तो मक्का से आके ऐसे हैं, मैं लाहौर से आके ऐसे सोई हूँ आजकल रात को. I had my AirPods on and I woke up and was like, what time did I intentionally sleep or did I unintentionally end up sleeping? I still had my AirPods on and NK भी मेरे ख्याल में मैंने पहने नहीं थे. मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हाँ. So the body is now. Yeah, it sort of needs But rest. also I discovered something about my body and the human body. कि यार this is a miracle. कि आप भी इंसान हैं. नहीं कि आपकी body is capable of so much. Yeah. मतलब मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं रोजा रख के मैं 20,000 स्टेप्स चलूंगा. बिल्कुल. मतलब यहाँ पे कभी होता है ना रोजा में रखा होता है आपने तो बंदा 2 कदम चलते होता है या मेरा रोजा है यार. बट रोजे में 20,000 स्टेप्स निकल के पता ही नहीं लगा और ना प्यास लगी ना भूख. इट्स अ मिरेकल. ये तो खैर I don't think this is a miracle of the human body. This is a miracle It's of a miracle faith. of- Yeah, it's a miracle of faith. Miracle of faith कि यार कि if you have that and this is रोजा, this is गर्मी and everything. Faith बड़ी strength है faith की. Absolutely. So yeah, lots of stuff. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे. I सबके लिए दुआ की और अल्लाह सबको अपॉर्चुनिटी दे. सबके लिए. सबके लिए. 5 लाख हमारे लोग फॉलो करते हैं सबके लिए. सब मैंने नाम लेके तो नहीं की ना बट मैंने ये I जरूर hope बोला मेरी कि नाम लेके की थी. आपकी तो नाम लेके की थी बट ऑब्वियसली जिनके अब सबके नाम तो नहीं ले सकता था पता भी नहीं था बट मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर सारे फॉलोअर्स के लिए दुआ कर दी. माशाल्लाह से. ठीक है. आप कैसी हैं पीछे से कैसा आपका? पीछे हम मैं एक सेकंड में सबसे पहले मैं वशमा को आप मैं वही वशमा का कहने लगी बहुत थी कि शुक्रिया सबसे अदा पहले तो करना वशमा का चाहूंगा. शुक्रिया अदा करें. मैंने उस वक्त तो मैं नहीं था देख रहा बट वापस आके मैंने देखे कुछ वीडियोस सारी तो नहीं देखी मैंने बट मैं गया मैंने कमेंट्स देखे तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतना ये प्यार करते हैं इतना याद करते हैं. लेकिन मैं वशमा का बहुत शुक्रगुजार हूँ. जब भी मैं जाता हूँ तो आमना वशमा को तकलीफ देती हैं. वशमा आती है और आप में से बहुत सारे लोग वशमा को तंग भी करते हैं. मत किया करें प्लीज. नहीं पहले एपिसोड पे किया था फिर एवरीबॉडी काइंड ऑफ फिर वो है तो मत तंग किया करें. वशमा एक बहुत बहुत दिल लगाकर मेहनत करने वाली बच्ची है और बहुत मेहनती बच्ची है और हमसे बहुत प्यार करती है और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं. सो जस्ट बिकॉज शी इज सबिंग फॉर मी और फॉर आमना मे बी इन द फ्यूचर तो डजंट मीन कि यार कि वो आप थोड़ा टाइम बर्दाश्त सीखें. कोई बात नहीं इसमें. और जिन लोगों ने प्यार भेजा वशमा के लिए उनका भी बहुत. ये उसने कहा है वैसे कि she won't sub for me. Why? She said no. Really? She said हसन भाई makes me nervous. मैं आपके साथ तो कर सकती हूँ हसन भाई के साथ शायद मैं रिव्यू ना कर It'll probably be a lot more fun with me. मैंने कहा वशमा you have to. You'll have to. It'll be a lot more fun with me. It'll be a lot more fun with me. Because आपका और वशमा का सेम स्केल है ना. हाँ. अच्छा. है ना. आपका और वशमा का 2 लोग बात कर रहे हो मैं भी इधर देख रहा हूँ तो आप दोनों को बात करते हैं लाइक अच्छा बहुत स्वीटू माहौल चल रहा होता है. स्वीटू माहौल चल रहा होता है. हाँ सही बात है ये. नहीं एब्सोल्युटली वशमा ने बहुत मेहनत की. शी वॉच्ड द ड्रामास एंड शी हैड सम वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस. So I'm really glad that we have a sub in the house, you know, कि ऐसा मैंने sub किसी in the का house. कमेंट देखा किसी ने लिखा था no hate against Washma obviously but Amna and Hassan are the Yumhaj of Oh God, yeah. That was sweet. I was like प्यार है आप लोगों का यार. प्यार है वाकई सही बात है. नहीं मैं तो डायन का रिव्यू करते हुए तो मेरा दिल चाहे कि हसन कहीं फुदक के आ जाए और हम रिव्यू करें. मैंने अभी आएगा मैंने चुन के ड्रामे देखे बिकॉज आज हम you want to talk about जी. सो एक तो आई होप आप अपने मोलाई मोड से निकल आए हैं अब के इसके आफ्टर. इसकी मैं कोई गारंटी नहीं वो नहीं चल रहे आपके जो नहीं होते आफ्टर शॉक्स. इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता. By the way, after shocks की बात, not that but it's a very serious thing. Lots of prayers and love for everybody affected by the earthquakes, and they've been quite devastating. And the footage has been, मतलब अब रूह हिला वाली बात है. वो जो buildings गिरी हैं आपको कयामत की मतलब समान लग रहा था. So lots of prayers for everybody who suffered through these holidays, even before them. खुशियाँ और अच्छे त्यौहार और ये सब आनी जाने वाली चीज़ें हैं. बट जिनके नुकसान हुए हैं खासतौर पे जानी नुकसान जिनके हुए हैं उनकी तो ज़िंदगी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हैं. सो सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड आल्सो प्रेयर फॉर आवर
brothers, sisters, children in Gaza. In Gaza, of course, prayers for them and also prayers for people in Balochistan. Somebody wrote कि आप अपने भूल गए हाँ हाँ. I said it's not a laughing matter. Prayers go out for every atrocity that is happening anywhere जहाँ पे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जहाँ पे औरतों पे, बच्चों पे, उन families पे किया जा रहा है जो minorities हैं, जो मासूम हैं, जिनके पास defense की कोई mechanism नहीं है. This applies to everybody all over the world. बिल्कुल ऐसे है. Having said that, I hope कि अब आप अपने मौलाई मूड से निकल आएंगे. ना कि आज के रिव्यूज़ में कोई आपको बहुत रोस्टिंग वाले तो कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन क्योंकि मीम से मोहब्बत आपने मिस किया और उसमें एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट्स थे. मैंने चारों किस्तें देखी. well जो मैंने मिस की थी, मैंने चारों किस्तें. आपको याद है कि वो कौन सी किस्तें थी? 29, 30 and then 27, ये मुझे नहीं पता, बट मैं Last जो चार four. मैंने मिस So की उसका हम रिकैप करेंगे. मैं और वशमा तो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपकी ट्रोलिंग भी बड़ी उसके बाद हुई किसके बाद? मीम से मोहब्बत के रिव्यू के बाद. रियली क्या पता चली है मुझे बातें क्या कि आपको काफी निशाना बनाया गया तनकीद का. तनकीद कि मुझे समझ नहीं आ रहा ड्रामा आज फिर दोबारा बनाया जाएगा बिकॉज़ आई एम नॉट चेंजिंग माय तनकीद का निशाना आपको बनाया गया. बनाया जाए बेशक. ओए ओए लेट इट ब्रिंग इट ऑन. और उसको हम रिकैप करेंगे बिकॉज़ हसन आप मुझे बताएंगे कि आपको तनकीद का निशाना क्यों बनाया गया? मुझे इसलिए बनाया गया अभी नहीं, जब हम हाँ ठीक है. अब जो मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत. इतनी तो नहीं आपकी याद. नहीं आज मुझे का पिछले हफ्ते हुई बात है आपको थोड़ी बहुत. मैंने एक्चुअली मैं तो गौर नहीं किया तनकीद पे. ओके ऑलराइट. किस बात पे बनाया गया था? एनीवे ठीक है. मीम से मोहब्बत. फिर हमने की आज करना है जी फरार की एक एपिसोड है हमारे पास. जी मैंने पिछली किस फरार की भी देखी जाके. शाबाश. तो मैंने रिकैप. आपने लगता है घर आके सिर्फ आप सोए हैं और आपने ड्रामे देखे. फिर दिल की गली में खत्म हुआ ड्रामा. जी मैंने सारी किस्तें देखी. आपने सारी 10 दिन किस किस्तें स्किप करके देखी. मैंने मुझे पता है कि क्या हुआ ड्रामा. आपको पता है कि किस किस प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट हुई है ड्रामे में. जी तो हम दिल की गली में का कंक्लूजन जो है उसको डिस्कस करेंगे. और फिर ऑफ कोर्स अ ड्रामा दैट वी हैव वॉच्ड एंड वी हैव बीन सेवरिंग एंड वी सेव्ड द रिव्यू फॉर हसन टू रिटर्न. कर्ज़ जान की आखिरी 2 एपिसोड्स 25 and 26. आखिरी 2 तो नहीं, मतलब आखिरी 2 नहीं, recent most. जी उसकी भी मैंने पिछली 2 किस्तें जाके देखी. Well done Hassan, proud of you. तो I have things to say. बाकी मैं ये ड्रामे तो वो ड्रामे थे जो मैं जेन्युइनली देखना चाहता था. तो इंसिडेंटली इनका रिव्यू आ गया. बाकी अब आप क्या चाहती हैं? डायन वगैरह की भी दस्तक इन सब. डायन तो सर आपको देखना पड़ेगा. सबकी पिछली आप डायन की आखिरी 2 किस्तें देख के ये बताएंगे कि आगे आपने डायन देखना है कि नहीं देखना. मैंने तो बगैर देखे कहना कि मैंने देखा. आपने देखना है. मैंने तो रोकी भी चीजें डायन के लिए. आप इंतजार कर रहे थे. मैं तो इंतजार रूहानी सफर खत्म हो गया. मैं तो रोका हूं. आप रूहानी सफर खत्म हो के जिस्मानी सफर शुरू होने तक जो सिलसिला था वो अब शुरू होगा. इन्नी भी लुटनी बची. लेकिन ये है कि मैंने तो इंतजार कर रहा था. तो अब आप कह रही हैं कि नहीं हम आपके लिए देखेंगे. बिल्कुल हमारे ड्रामे भी खत्म हो गए ना. ड्रामे शुरू भी हुए हैं. 2-3 ड्रामे शुरू हुए हैं बट आई डोंट नो whether we are watching एक them. वो नुमान इजाज साहब का काफी लोग कह रहे हैं वो हम देखेंगे. उसकी आई थिंक 2 ही किस्तें आई हैं. 2 किस्तें उसकी आई हैं. उसमें नुमान इजाज है, सवेरा नदीम है, उसामा खान है और मेहरबानो है. काफी लोग हैं उसमें. मेहरबानो नहीं है, महा हसन है. जी मेहरबानो का भी एक ड्रामा शुरू हुआ है. वो ड्रामा हम आप लोगों का फीडबैक आया तो मैं और आमना उसकी जरूर किस्तें देख के 2 अगले रिव्यू में उसको डिस्कस करेंगे. आज हमारे पास बहरहाल काफी हैवी ड्रामे कर्ज़े जान, मीम से मोहब्बत, फरार और दिल वाली गली में. ख्वातीन हज़रात आपने कहीं हमने मेरी लुक कैसी है? नहीं यार आपकी लुक अच्छी गैंगस्टर लुक लग रही है आपकी. सही है. रूहानी लुक. आई थिंक आई कैन पुल ऑफ अ bald head. I like your hair actually. Yeah, but I can also pull off a ganji look. Okay, if you must. Can't I? आप ये जैसे ही आपके रिव्यू शुरू है मेरा माली आ गया है. आप सुन रहे हैं ना? और मैं इंतजार कर रही थी कि माली आए तो he had to be reprimanded because my plants are suffering. तो आप टाइटल ब्रेक में चली जाएं बाहर. आपको कौन रोक सकता है? मैं अगर आप मुझे इजाजत दें मैं एक मिनट. आमना माली को रेप्रिमांड करके आती हैं. आप कहीं जाइएगा मत. मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी मैं वापस आ गई. माली नहीं था. माली का छोटा भाई था. तो माली हुआ ना वो. नहीं माली नहीं है ना क्योंकि माली इज रिस्पांसिबल फॉर द प्लांट्स. छोटा भाई इज जैसे सब. अच्छा सब. हाँ या ठीक है. आमना फरार से शुरू. यार मैं तो कहती थी मीम से मोहब्बत से शुरू करते हैं क्योंकि आपने रिकैप करना है. तो मीम से मोहब्बत फिर कर्ज़े जान से खत्म करते हैं. तो फरार से कर लेते हैं. ठीक है चौधरी साहब नॉट कमिंग स्लो. हाँ जी फरार की 20वीं एपिसोड थी है. आपने 19 और 20. मैंने पिछली एपिसोड जाके देखी. क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है. फरार मजे का है. उसकी पेस अच्छी है. और जो अब जिस तरह से यार आप इतने डीप कैसी बातें कर लेते हैं? इतनी डीप बातें आप कर कैसे लगते हैं?
How do you manage it? फरार अच्छा है मैं उसको बुरा भी कह सकता था, या फरार बुरा है? मैं ये इतनी कह सकता डेप्थ फरार है इन दो अल्फाजों में, अच्छा है या बुरा है, इसमें इतनी डेप्थ है। क्या कहता मैं? बताए ना अच्छा क्यों है? अच्छा है, एक थ्रिलिंग ड्रामा है, उसमें एक एलिमेंट है कि यार कि हर एपिसोड में आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि यार ये होगा या नहीं होगा, क्या होगा। तो वो जो क्या होगा वाला, वाओ वाओ, अल्फाज के चुनाव माशाल्लाह। मजाक कर रही हूँ, थोड़ा बहुत छेड़ना बनता है टू ब्रिंग हसन इन द मूड जी। तो वो एक एलिमेंट मुझे पसंद है फरार के बारे में, कि वो अच्छा है कि इसमें ये होगा, क्या होगा, कब होगा, और ये होगा या ये होगा, और बीच में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्या होगा? वाओ, अमेजिंग। एक एक्सप्रेशन था उसमें हमजा का, जब वो कर रहा होता है जब वो गोली मारता है उन दोनों को और वो आ रहा होता है। yeah. आई थिंक हमजा ने जो एक टारगेट किलर का रोल है ना, आई मीन आप सही तौर पे कह दें यार ही इज प्लेइंग अ टारगेट किलर, बट टू गेट इनटू द स्किन ऑफ सच अ कैरेक्टर वेयर ही इज एक्चुअली, शक्ल पे वो आ रही है वो चीज, ही इज सो comfortable with killing another person, you know, for him it's no big deal. So that expression on his face when he's walking towards वो शहरी जो हमारे हैं एक्टर जिनको हमने तमाशा में देखा था, मलिक, हाँ, where he's you know गोली लग गई है लेकिन वो मरा नहीं है, और फिर वो आता है और फिर वो जिस तरह से उसको गोली मारता है, if you look at Hamza's face, I was like यार this, he's conveyed the effortlessness of a target killer so well. अच्छा, and I think this is such an interesting character because this is your protagonist. This is your main, if you want to call him a hero, he's not a hero. There are no heroics about him, but he's your main character. तो वो इंस्पेक्टर फंसी नहीं है आपका प्रोटैगनिस्ट? नहीं, वो भी है, but this is बातिश is your main character. And बातिश जो है, आपको शुरू में you know, आप एक सफ़र पे चले हैं बातिश के साथ, जब शुरू में आप सोच रहे हैं कि अच्छा बातिश की और सादिया की शादी होगी, बहुत जल्दी, and this is very good characterization of course by Mustafa Afridi and then performed so well by Hamza, that एक protagonist है, वो एक target killer है, एक hitman है, criminal है, आपके लिए कोई sympathy उसके लिए नहीं है, और आपको ये लगता है ये देखते हुए कि ये आखिर में मर जाएगा, but you're so connected and interested in him because it's such a well written character. आपने उस character का romance भी देखा है, उसकी दोस्ती भी देखी है, उसका ruthlessness भी देखा है, उसकी जो नहीं रेंगती। अच्छा, मेरा ख्याल था कि जब वो दिलावर मलिक की शक्ल देखेगा मरते हुए तो उसको हल्का सा रहम आएगा, एज वन वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ हीरो। नहीं आता, 3 गोलियां वो उसको और मारता है एज यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टारगेट किलर। So he is fully in the skin of that character. It's a brilliantly written. अच्छा, ये बड़ी एक जबरदस्त एग्जांपल है जहाँ पे of course it's a well written character, लेकिन because हमजा is playing it so well, तो ये well written हो सकता था, लेकिन अगर एक्टर अच्छा ना होता या एक्टर हमजा के ऑरा वाला एक्टर ना होता, आपको ना अच्छा लग रहा होता, तो आपको ये किरदार ना इतना आपको होता कि यार मैं इसकी कहानी क्यों देख रहा हूँ। लेकिन because Hamza is playing and Hamza himself has got that aura, and then of course Hamza, the way that he is playing that character, you get interested and engaged कि यार ये बातिश है ना, इसकी जिंदगी में मेरा इंटरेस्ट एक पैदा हो गया, उजागर हो गया। Absolutely, and जो बातिश है वो all said, and this is really interesting and it's another conversation, perhaps a longer conversation, कि एक criminal जो है वो criminal है लेकिन वो he is not toxic. Does that make any sense? नहीं, हाँ, वो उसको उन्होंने इस तरह से भी तो एक तरह से एंगल दिखाया ना कि जो वो शकूरा आके उसके हाथ चूमता है, कि यार कि इसने तो मेरी बीवी के प्यो को मारा हुआ था। नहीं, और इवन तो इन अ सेंस आपने ये दिखाया कि बातिश ने जिस बंदे को मारा है वो एक बुरा इंसान था। मगर सारे बुरे तो नहीं होते, लेकिन ये तो बुरा इंसान था। ये बुरा इंसान था, लेकिन और जो एक बंदे को आपने बातिश को देखा था कि वो मार सकता था और उसने नहीं मारा था, वो थे हमदानी साहब। वो तो क्योंकि प्यार उसका आ गया बीच में, तो नहीं मारा। तो आपने असल में बातिश की वो वाली साइड नहीं, और अपने दोस्त के साथ भी बहुत लॉयल है। एग्जैक्टली, तो ह्यूमन साइड आपने दिखाई है, व्हिच आई लाइक, एंड यू हैव शोन द ह्यूमन साइड विदाउट यू रूटिंग फॉर हिम कि नहीं बातिश की शादी हो सादिया के साथ, यू नो, वो हमारी बड़ी स्टोरी टेलिंग वर्कड हो गई है कि हम उसमें we're sucked into a world and a situation which is wrong. Here there's nothing wrong about it. He's a human being. He's got some good qualities as well. दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, लेकिन जब बाली को मारना था उसने मार दिया, वो भी उसका बचपन का दोस्त था। बग्गी के साथ कोई उसका रिश्ता नहीं है, nothing, but he'll kill 2 people for her to protect her.
कि वो तुम्हें मारने आ रहे हैं, कहते तुम मार दोगे उनको, हाँ, इट्स नो बिग डील. Very interesting character. So many shades and so many facets to developing a Batish, and performed exceptionally well by Hamza. Brilliant. That is one reason why you are so connected with the story, because this character is riveting, really. बहुत ज़बरदस्त सीन था जब वो पीछे खड़े होके वो कहता है तुम जाके खड़ी हो बाहर, मैं मार दूंगा मैं. And he doesn't blink an eyelid, you know, and they're off. Yeah, not to say Shakur was not very bright. अपने बच्चे को वहीं रख के जाता है उन दोनों के पास, and you know, obviously बच्चे ने बता दिया है, वो अच्छा था, लेकिन intertwine हुआ हुआ, it was good. और बताएं. नहीं, फसी also is not very bright. फसी तो is not bright at all. I mean, फसी तो is not bright at all. वो तो हमने लास्ट एपिसोड में भी हमने ये डिस्कस किया था कि he really is living up to expectations of being a bit of a dimwit. कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है कहने की कि मोहसिन बेग जो है वो पुलिस वाला है, कह देते मेरा दोस्त है, मेरा साथ मेरे चल रहा है, whatever, he's just with me. Why do you say he's a पुलिस वाला? सारा शक उस पे चला गया, and अब obviously पता चल गया कि वो दोनों कौन है, कनेक्शन बन गया है, and he's asked for 2 days. वो जो कांस्टेबल है कराची वाला, who has a grudge with this one. हाँ, फैजान ने अच्छा प्ले किया. फैजान ने अच्छा किया परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, which is why it flows, you know. कहीं भी आप हंसते नहीं हैं. Suhai is so good. इस एपिसोड में कम रोल था. मुझे लगा कि जब वो गई है, बग्गी खड़ी हुई है, तो there was a bit too much makeup on Buggy at that minute. I mean, there was a darker lipstick and a lot of mascara, जो कि नहीं होना चाहिए था. Because here is Buggy जो कि literally यूरोप जा रही है, तैयार होके जाना चाहती है. यूरोप जा रही है, लैंड उसने करना है वहाँ पे. क्या आप चाहते हैं कि बंदा यूरोप जाए, तैयार होके ना जाए? तैयार होके ना जाए, इसलिए वो तैयार हुई है. तैयार हो रही है, वो यूरोप जा रही है भाई. शकूर ने पैसे वापस कर दिए उसको सारे. हाँ, शकूर जो उसने लिए होते हैं सारे किए कि नहीं मुझे नहीं पता. हाँ, उसने कर दिए ना, क्योंकि वो उसकी बीवी के मियाँ को मार दे, आई थिंक उस वजह से किए. या सो एलिमेंट ऑफ इंट्रीग डालने के लिए राइटर ने सिचुएशंस को प्रोलॉन्ग किया हुआ है. फॉर एग्जांपल सादिया और उसकी फसी की अम्मी की जो कॉन्वर्सेशन है कि मेरा फ़ोन गिर गया, अच्छा आपने स्टार्ट तो नहीं किया, नहीं 3-4 दफ़ा किया, मर गया, अच्छा हमारे, आई फेल्ट दैट वाज रियली नीडलेस. बट फिर ठीक है, दोज आर योर लाइक, आई थिंक राइटर ने, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मुस्तफ़ा अफरीदी को बहुत क्रेडिट देता हूँ. या तो मेरे ख्याल में कुछ सीन्स, कुछ चीज़ें शायद वैसे भी डाल दी गई हूँ. कुछ फिलर्स भी होते हैं ना कि कुछ आपके सीन, ये मुझे लगा कि इट वाज अ बिट ऑफ अ फिलर सीन ना भी होता. दूसरा वो जो है दोनों लड़का लड़की पठान जी, बब्रिक और याले याले, वो पहुंच गए वहाँ पे एक दोस्त के घर पे, असदुल्ला के घर पे. हाँ, दैट वाज अ गुड एक शॉट बीच में जो उन्होंने वो दिखाया, फ्लैशबैक दोनों लड़कों का, फिर वो तस्वीर में उसको ले आए. मैं कहा इतने से एक शॉट उन्होंने रिकॉर्ड किया अलग से एक इसके लिए, यू नो. तो आई हैव अप्रिसिएशन फॉर सच जेस्चर्स कि एक छोटा शॉट के लिए उन्होंने किया है, एफर्ट की. नो, देयर इज एफर्ट इन द डायरेक्शन, एंड देयर इज आल्सो डायरेक्शन में बहुत एफर्ट है. ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो डायरेक्शन एफर्ट इन द राइटिंग. फॉर एग्जांपल जब शकूरा फ़ोन करता है अपने ड्राइवर दोस्त को कि पासपोर्ट बातिश को दे देना, तो यू नो देयर इज अ कोड वर्ड देयर. इट वाज नाइस. ऐसी बातें अच्छी लगती हैं. नहीं, अच्छा, मुझे मजा आता है फरार देख के, एंजॉय इट. मूविंग ऑन टू देन ना जी, क्या रह गया? दिल वाली गली में मीम से मोहब्बत कर देना. अब आपकी मर्जी, जहाँ जाना चाहें. आप नहीं, मैं नहीं, आप जैसे आप जहाँ आप जाना चाहें, जहाँ आप मीम से मोहब्बत. मीम से मोहब्बत जी. हम क्योंकि कर चुके हैं, और इस हफ्ते की जो 2 एपिसोड्स हैं उनका रिव्यू आपको अच्छा, मैं इसकी जब मैंने देखना शुरू किया तो ऑब्वियसली आपके मेरे पास 4 किस्तें थी देखने के लिए, तो चीज़ें होती गई और मैं देखता गया. तो मैंने उस पॉइंट से देखना शुरू किया जहाँ पे रोशी की शादी होने जा रही थी शारिक के साथ. जी. ठीक हो गया. अब रोशी, पहले हमने एक सीन देखा था कि वो FIA के एक साइबर क्राइम डिवीजन, साइबर क्राइम के बंदे के पास जाती है, और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था इस बात को. मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी बात है आपने दिखाई. उस बात का ताल्लुक कंप्लीटली मुनक़ता हो गया इस कहानी के साथ ऑल ऑफ अ सडन जी. और हम देखते हैं कि एक iPad पे ये लिखा हुआ है और वो कह रही है कि क्विकेस्ट वे टू किल पीपल या समथिंग अलोंग शी इज प्लॉटिंग टू मर्डर शारिक. तो शी इज प्लॉटिंग टू नाउ मर्डर जी शारिक. और फिर मैंने ये देखा सीन कि जी वो कह रही वेडिंग नाइट के लिए तैयारी के वो रख दो, ड्रायर रख दो या कुछ कर दो. वो अपनी किसी दोस्त को फोन करती है जो लैब में है, उसने वाइट कोट पहना हुआ है, कि वो इंजीनियर है या डॉक्टर है, ये क्या है, ये नहीं पता कि वो पॉइजन कर रही है उसको या इलेक्ट्रोक्यूट कर रही है करके उसको. जो भी कर रही है, बट उसने ये सोचा कि मैं इसको कत्ल कर दूं. जी.
यही बात है। ये बात इससे आपने भी ये इन्फर किया? मैंने किया, और मैंने ये किया कि अगर ऑब्वियसली वो करेगी नहीं, हमें भी पता है कि क्या उसने मतलब? शी इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू मैनेज टू डू इट, शी इज जस्ट क्या कहते हैं, immature enough to think that she's going to do it, but it was something that flipped completely, it went over my head. मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और उस वक्त मेरे जहन में वही बात आई कि बुनियादी तौर पे हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे ड्रामा बनाने वाले लड़कियों से नफरत करते हैं जी। उनको हमारे ड्रामों की जो फीमेल लीड्स हैं उनसे पता नहीं क्या बैर है, क्या उनको नफरत है, क्या उनको उनके खिलाफ कोई ग्रज है, मुझे नहीं समझ आती कि आप हमारी फीमेल लीड्स को इतना कोई इस कदर बेवकूफ और इस कदर आप बोंगा और अकल से पैदल दिखाते हैं ताकि मर्द शाइन करे। जी, हीरो बन के आए वो, ताकि एक हीरो बन के आए। और मुझे इस बात का दुख होता है, एक फीमेल राइटर ने ये लिखा है, मुझे इस बात का दुख है कि हम टीवी जो कि ख़वातीन के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाता है और बहुत मतलब अभी हम दिलवाली गली पे आएंगे तो मैं ये बात कहूँगा जहाँ पे इतना ख्याल रखा जाता है चीज़ों का, वहाँ पे इस तरह की मैं चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करता। नहीं करते। एक ड्रामा जो ट्रेंड कर रहा है, एक ड्रामा जिसकी इतनी बात हो रही है, एक ड्रामा जो कि हम टीवी का मोस्ट वॉच, हम टीवी का क्या आई थिंक ऑन टेलीविजन राइट नाउ यार इट इज परहैप्स द मोस्ट। मैं जब अब मैंने हफ्ते बाद एपिसोड देखी तो वो ट्रेंड कर रही थी, हफ्ते बाद 10 दिन के बाद ट्रेंड कर रही थी। तो क्यों हम ये करते मुझे नहीं समझ कि आपने एक लड़की को दिखाया, अगर आप ये कह रही हैं कि आपको लगता है कि वो नहीं करे, मुझे तो नहीं लगा कि उसके कहीं से भी उसके कमी है जज्बे की, मारने के जज्बे की। एग्जैक्टली और मैंने यही कहा था कि ये इतना रिडिकुलस प्लॉट पॉइंट था कि वो पूरी शादी में वो प्लॉट कर रही है कि उसने शाहरुख को मारना किससे है, ना वो अपने दादा को ये बात बता रही है, ना अपनी बहन को बता रही है, तला जिसको ये पता है जी, जो बार बार उसको फोन करे। मैंने यही बातें कही थी जिसकी वजह से मुझे तशद्दुद का निशाना बना जाएगा जी, इसलिए अब आपको बनाया जाएगा। ये बात हो जाए जी, मुझे तो बना के दिखाएं। ये हुई बात, ठीक हो गया। उसके बाद आप आए कि उस बच्ची ने जो FIA का दिखाया वो भी आपने हमें नहीं दिखाया रास्ता, नहीं, इसलिए कि हीरो ने बचाना था ना उसको। मतलब ये सारी बातें देखते वक्त मैं ये सोच रहा था कि यार कि आपको क्या दुश्मनी है यार। आप ये देखें, और मैंने उसको ये कहा था कि तलहा जो है वो ही इज सो क्लोज टू हिज फादर, एंड इन लोगों की ये लोग बहुत इज्जत करते हैं, रोशी के घर वाले। What is stopping Talha for going and saying कि Sharik used to work in our office and he was fired for harassment? Why is she marrying him? पूरी बात ना भी बताए। सर पैर नहीं है ना? नहीं है। सर पैर What is stopping him from telling his father that this is why I'm concerned? आपको ख्याल है मैं मोहब्बत में कर रहा हूँ, हाँ वो है, लेकिन this is also why is she marrying this guy? दादा बिठाता है उसको, बच्ची को, दादा गोद उसमें जमीन पे बैठता है, फिर वो दादा को बिठाती है। What is stopping her from having that conversation? अच्छा, वो शारिक उसको कहता है कि ठीक है, मुझे ये तो था कि चलो साइबर क्राइम पे तुम चली जाती तो तुम्हारे घर वालों को तो पता चल जाता, तो घर वालों को पता चल जाता, so what? Exactly. So what? Exactly. नहीं, और वहां तक I was fine कि वो साइबर क्राइम वालों और तला उसकी सफाई देने के लिए मौजूद है। जी जी, तला को पता है कि ये सारा इंसिडेंट हुआ है इस तरह से। मैं कह रही हूँ कि अगर साइबर क्राइम वालों डायरेक्शन में हम जाते, जब वो खुद उसको अरेस्ट करा लेती, खुद से करती, मैं कहती चलो ठीक है यार, एटलीस्ट आपने वो तो बहुत अच्छा था, वो तो आपकी बात की तायद होती कि यार ये मैच्योर हो जाएगी एक दिन, मैच्योर हो जाएगी एक दिन। वो नहीं हुई वो नहीं हुई। मैं तो देखते हुए सोच रहा था, मैंने कहा आमना ने ये आज से कुछ 10 हफ्ते पहले ये बात बोली थी, एक दिन आएगा कि रोशी बहुत मैच्योर हो जाएगी, वो आसमान से मतलब दूध की बारिशें होना शुरू हो जाएगी। यार आप सबने कहा था, आपने कहा था, मैंने कहा था कि होगी, मैं हो ही ना जाए मैच्योर। आपने कहा ये बहुत मैच्योर हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, दूध की नहरें निकल आएंगी और रेनबोज नजर आएंगी आसमानों पे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं यार, ये बहुत बुरी राइटिंग है, बहुत बुरी राइटिंग है। एंड आई हैव टू, मैं ये बड़े प्यार से, ये रिस्पेक्ट से ये बात करूं, फरीद इश्तियाक साहबा ने लिखा है जी, बड़ा उनका नाम है, हम बड़ी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये इस तरह की लड़कियों को टेलीविजन पे 19-20 साल की, आप अच्छा अब आप ये बोलेंगे यार हमने तो शुरू से इसको ऐसे ही दिखाया है, लाओबाली सा, इमेच्योर सा, तो आपकी जो फीमेल लीड होती है, जो हीरोइन होती है, फिर उसको आप इतना लाओबाली और इतना इमेच्योर, इतना बेवकूफ आप दिखाएं ही क्यों? अच्छा, लोग इसको कंपेयर करते हैं अनकही के साथ या तन्हाइयाँ के साथ। अनकही खास तौर पे, सना मुराद वाज नेवर स्टूपिड, शी वाज टोर्न
है ना हसन, है ना? हसन खान कहीं आगे चले यार। Sana Murad was never stupid. So Chinaz Sheikh का character था who was torn between Javed Sheikh, who's her age, and Shakil, who's an older person or boss. And she, you know, यार मैंने there's उस a दिन, आप attraction. सना मुराद को छोड़े, मैंने उस दिन आपको हमने ये हल्की सी बात की थी जब हमने दास्तान शुरू किया था और हमने बानो की बात की थी। Yeah. शुरू में आप देख लेना बानो का, क्या वो बेवकूफ थी बानो? कभी भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर एक बचपना था या एक क्या कहते हैं उसको, केयरलेस थी, carefree थी वो। आप उसका इक्वल ये कैसे है कि आप उसको इतना आईक्यू लेवल उसका बिल्कुल ड्रॉप कर दें? अब आईक्यू खत्म ही कर दें कि उसको मर्डरर बना दें। अच्छा, मुझे ये कतन किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि वो शी विल नॉट गो थ्रू विद इट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे देखते हुए कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि शी विल, क्योंकि वो बहुत स्टेडफास्ट थी अपनी अप्रोच में। उसने भी कहा कि मैं उसने कहा तुम्हारी आखिरी बेवा रात बन है। के वापस आऊंगी। हाँ, उसने कहा ये करके, उसने अपनी बहन को कहा कि तुम यहाँ पे रात को रुकना, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी अम्मी को, सबको उसने पूरा प्लानिंग की हुई थी। तो यार ये मर्डरर कब से बन गई 19-20 साल की लड़की? ये बात मैंने कही थी कि मर्डर कहाँ से बन गई, और मैंने ये कहा था दैट मींस दैट शी हैजंट मैच्योर्ड एट ऑल। जो हमें एक उम्मीद थी कि ये विद टाइम और इतना बड़ा हादसा होने के बाद ये मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योरिटी की झलक आपने देखी जब उसने साइबर क्राइम वालों को किया, you know, उनसे बात की, and you thought okay she's grown up, but she hasn't. It was ridiculous. It was bizarre. Ridiculous. Also, I'm sorry, why am I reviewing them again? Ji, और आपको क्या लगा? Sorry about what? No, I'm sorry, but there was like too much inconsistency in her set constantly changing, in her look changing, लोगों की looks change हो रही थी, शादी का setup बहुत बुरा था, उसके बाद वलीमा आप दिखाया ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जो आपने दादा के थ्रू ये जो सारी गेम कराई, वो सब कुछ बैडली एग्जीक्यूटेड, वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड। कि यार कि वहाँ पे वो शादी हो रही है। अच्छा, पहले तो वो कि वो शारिक वहाँ पे तैयार हो रहा है सैलॉन में, तो वहाँ पे वो साथ में तला का दोस्त आके बैठ गया, और वो सब कुछ जो हुआ, फिर वो अगवा हो गया, सब कुछ जो भी एग्जीक्यूशन थी बैडली एग्जीक्यूटेड। फिर आपने दादा की जो पूरी स्पील एक दिखाई कि उफ मुझे हार्ट अटैक आने लगा मुझे। मतलब आप इसको अगर वो देखेंगे, यार आप डेविड धवन की फिल्म देख रहे हैं तो श्योर मैं बोलूं यार मैंने दिमाग साइड पे रख दिया, मैं देख रहा हूँ फिल्म। हाँ, यार क्यों नहीं रखा आपने दिमाग साइड पे? है क्यों नहीं रखा? क्यों रखूं? सवाल ये पैदा होता है कि जब एक Why can't you take it lightly? It's a light rom-com. Why can't you take it lightly? Why are you taking it so seriously? आपको कहीं नहीं बताया कि ये सीरियस है, आप क्यों नहीं इसको लाइटली ले रहे? लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं इसको। Why do you want to intellectualize everything? Why can't you just enjoy it on सतही level? Everybody बिकॉज wants आप to ना वक्त तब्दील हो गया। अब everybody wants to see तलहा एंड वक्त ऋषि का तब्दील हो रोमांस। गया। हम कंटेंट के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी कम नहीं हुई, अब ज्यादा हो गई है, ज्यादा बढ़ गई है जिम्मेदारी। पहले जो एक टाइम था ना 90s में, या जो फिल्में बनती थी ब्रेनलेस किस्म की फिल्में, एक तो उनकी ऑडियंस होगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक्सेस ज़्यादा हो गई है, यूट्यूब पे आ गए। अब आपको पैसे नहीं खर्चने पड़ते फिल्म देखने के लिए, ना आपको सिनेमा में टिकट खरीदनी पड़ती है और ना आपको VCR पे जाके मूवी रेंट करनी पड़ती है। अब आप यूट्यूब खोलते हैं, हर बंदे के पास एक्सेस है। 12 साल 10 साल के बच्चों से लेके 80 साल की ख़वातीन मर्दों के पास। तो आप जब इतनी ऑडियंस को कोई चीज़ सर्व कर रहे होते हैं, तो आपका वो जो एक है ना यार कि हम इन सेगमेंट को, इनको तो समझ है ना यार, नहीं है। आप 10 से लेके 80 पे जब चले गए हैं और आप वेरीड जियोग्राफिकल और अपना वो क्या कहते हैं डेमोग्राफिक्स आपकी इतनी सर्व कर रहे हैं, तो यू कांट बी सो फ्रिवलस एंड से यार कि हमने बना दिया बस जिसको देखना है देख ले, जिसको नहीं देखना ना देखे, या हमने बना दिया यार जिसको समझ है वो देख लेगा, जिसको नहीं समझ वो उसको वो कर समझ नहीं, जिसको मजा आ रहा है वो देखे। ऐसा नहीं है ना, बहुत लोगों को ऐसा नहीं है। क्यों इतने बहुत लोगों को मजा आ रहा होगा यार, मैं ये नहीं कह रहा मजा नहीं आ रहा, बट आप ये वही बात है यार कि फिर आप कंटेंट को रिव्यू क्यों करें? क्यों है? क्रिटिक्स का क्या काम होता है? आप गेट कीपर्स होते हैं ना, आप ये कहते हैं यार थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी सेंसिबल स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। अब आप ये दिखा रहे हैं यार कि लड़कियां जिनकी शादी हो रही है, तो आपने अच्छी बात दिखाई कि FIA के पास जाएं। बिल्कुल, हजारों लड़कियां आज की तारीख में जो ब्लैकमेल हो रही हैं, they're being blackmailed into marriage, they're being blackmailed for money। उनको ये पता है कि FIA एक्शन इस तरह लेगी। अगर आप एक ड्रामे में एक मौका दिखा रहे हैं और गए भी हैं उस तरफ, अगर आप ये उस तरह से रिजॉल्व होता हुआ दिखाते तो यार 10 लड़कियों को कोई हौसला, तो हीरो कैसे बचाता फिर से? तो बस फिर आप मुझे ये ना बोले ना मैं कंप्लेन अगर कर रहा हूं तो ये बात। लेकिन शादी हो जाती है, फिर शादी होने के बाद मैंने एंजॉय किया। यही मैंने भी कहा था अगली 2 किस्सों में बहुत एंजॉय किया। मैं जो कहती पीछे 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 पीछे
पीछे पीछे फ्री ना होना ज्यादा बहुत एंजॉय हाँ, किया, हाँ, बिल्कुल। जबरदस्त केमिस्ट्री थी, जबरदस्त उनकी आपस में टाइमिंग थी। आई थिंक आहट लुक्ड फैंटास्टिक। वो शादी वाले सीन पे जो काला सूट पहन के बाल वाल जिस तरह हीरो जो और जिसमें था वो बैठा होता है नोइंग के होना क्या वाला है, लग रहा था, और दनानीर एंड आहत आई थिंक लुक्ड वेरी गुड इन अच्छा, मेरी दनानीर और आहत की केमिस्ट्री जो है ना फ्लक्चुएट करती है। मैंने आपको ये जाने से पहले बात बोली थी, एक होती है आग वाली केमिस्ट्री, वो नहीं है कि भाई हर सीन में आप देखें और हर मोमेंट में और हर स्लोमो चल रहा है और यूं हीरो देख रहा है और यूं हीरोइन देख रही है, ये वो वाली केमिस्ट्री नहीं है। ये वो वाली केमिस्ट्री है कि अब आप एक मिसमैच्ड कपल है, जो कि ड्रामे में भी है कि थोड़ा सा एज डिफरेंस भी है उनका, लड़की थोड़ी सी मैच्योर है, लड़के के अपना बैगेज है, जो सारी चीजें आपने की थी जो कि अचानक अब गायब हो गई हैं, जो आपने बड़ा कहा, आपने बड़ा कहा कि ये जो सर्वाइवर था ना, आपको किधर गया है? एक बस गायब हो गया। जैसे वो कातिल बन गई वैसे ही सर्वाइवर गिल्ट। यही बातें है ना, जब आप 25 किस्तों में आपका सर्वाइवर गिल्ट चल रहा था, 26-27 किस्तों में, एंड पीपल वाचिंग कैन गिव ऑल द रीजंस दैट दे लाइक, they're not going to sit well with me. I mean, he's just suddenly all right. How does he suddenly flip, a personality overnight? It's not overnight, of course, we understand that, but it was very abrupt. मतलब कितना जिस दिन समुंदर पे उनकी बात हुई है जी, और जिस दिन ये इनका निकाह हुआ, कितना टाइम गुजरा है? 2-4 दिन ही होंगे। नहीं, वैसे चले खींच लें जितना मर्जी। हफ्ता, not more than a हफ्ता। 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना कर लें, चले महीने से मैक्सिमम। महीना हुआ ना, महीने में कितना मतलब फ्लिप हो जाता है? हुआ फ्लिप तो एक लम्हे में हो जाता है, लेकिन ये है कि मतलब कोई वजह होती है, कोई ट्रिगर बनता है। अच्छा, आपको तलहा का गैंगस्टर मोड अच्छा लगा जब वो जाके शारिक को बीट अप करता है? हीरो है ना, फिर आपने लड़की को जो इतना बेवकूफ दिखाया, तो आपने लड़के को इतना गैंगस्टर तो दिखाना था ना। बट मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा था, मुझे नजर आई, मुझे महसूस हुई, मैंने क्योंकि ये शुरू में बात मेरे आई थिंक दिमाग में एस्टैब्लिश हो गई थी कि आई वाजंट एक्सपेक्टिंग उस तरह के 5x एनीवे, जो आप एक इस तरह के जैसे पीछे OST बज रहा है और लड़का लड़की एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, वो वाली मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था। जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी थी, और हर बार ऐसी होती भी नहीं है कि आप बोलें कि उफ क्या कमाल कर दिया। इट वाज गुड, वो जो आके देखता है वो सो रही है, फिर वो उठाता है, और फिर वो जब उसको हेल्प करने को कहता है, फिर वो कहती पीछे पीछे पीछे। अच्छे थे वो सीन्स, अगर केमिस्ट्री ना होती तो आपको एंटरटेनिंग या एंजॉयबल ही ना लगते वो सीन्स। वो सीन बहुत अच्छा था, एक इंडिविजुअल सीन जब वो दुपट्टा उसके मुंह पे मारती है और जब वो कहता है मैं पीछे पीछे वाला, वो बहुत अच्छा था एक सीन। लेकिन लाइक आई सेड, फ्लक्चुएटिंग केमिस्ट्री है। मुझे बहुत ज़्यादा छोटी बहन वाइब्स भी आती हैं रोशी से। फॉर एग्जांपल, अगली किस्त में जो बारिश वाला सीन है, मतलब है कि वो वाकई वो उस बच्चे की बड़ी बहन लगती है उसकी, वो बहुत सीन्स में। अब आप अग्री करें ना अग्री करें, लेकिन वो जो आग लगाने वाली केमिस्ट्री तो खैर है ही नहीं। लेकिन ये है कि मैं यही कह रहा हूँ ना, केमिस्ट्री के भी टीयर्स होते हैं ना। जिस तरह की सर्कमस्टांसेस में ये दो किरदार दिखाए गए हैं, उतनी जितनी केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी उतनी मुझे महसूस होती है। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ये शादी वाला जो पूरा हुआ, और किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों, क्या शारिक किधर गया, पूरे घर वाले मतलब ये वही है ना, जैसे वो शारिक की माँ को शारिक ने कहा कि जी मेरी शादी कर दो इसके साथ, और पूछना ना क्यों क्या क्या, इसी तरह मेरा नाम अरसलान बता दो, कर दो शादी कर दो, मतलब सर पैर नहीं है ना चीजों का। अरसलान कहते अब सब उसको शारिक कह रहे हैं, वो भी कब स्विच हुए। चले वो तो सबने कहा जी कि उसका शारिक अरसलान नाम है, लेकिन इस केस में किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा 2 दिन रुक जाओ, पता तो चले लड़का गया कहाँ है, किडनैप हो गया, मर गया है, अस्पताल में है। उन्होंने कहा नहीं जी, दादा ने कहा कि शादी कर दो, सबने कहा अच्छा ठीक है शादी कर दो। मतलब है ना कि आप थोड़ी सी थॉट, आप सोचिए यार, आपके बेटे की शादी है, मेरे बेटे हैं दो, मेरे बेटे की शादी है, शादी के दिन दूल्हा जो है वो अगवा हो गया है, आपको कुछ नहीं पता, आपकी अपनी तरफ से एज अ मदर आप, मेरा ख्याल है यार बड़े अच्छे लोगों में मेरी बेटे की बात हुई है, बड़ी अच्छी लड़की है, बड़े अच्छे खानदानी लोग हैं, आपको पता चलता है यार मेरा बेटा अगवा हुआ है और उन्होंने लड़की की शादी किसी और से कर दी है। हाउ वुड यू फील? हाउ रिडिकुलस। मैं तो ये बातें कर चुकी हैं सारी, आप प्लीज नहीं एक्सप्रेशन ऑफ, ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये क्या है, सैनिटी की तरफ जा रहा है, फजूल बात है। मगर लोग एसेंशियली वांट टू वॉच तलहा एंड रोशी टुगेदर, व्हिच इज ऑफ नहीं, कोर्स अच्छा, अ लॉट ऑफ मैं फन। आपसे सीरियस बात करना चाह रहा हूँ। आपने ये सारी बातें की तो क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने ये तो सही बातें हैं सारी। जिस किसी में अगर रोशी जितनी भी अकल होगी वो भी एडमिट करेगा ये बातें तो ठीक हैं जी। तो इशू क्या है? लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं?
लोग चाह रहे हैं कि आप इसको इंटेलेक्चुअलाइज ना करें, इसके अंदर फिर तो लॉजिक किसी चीज को इंटेलेक्चुअलाइज ना आप करें, लॉजिक ना छोड़ दें ढूंढें, फिर आप किसी, जस्ट एंजॉय इट। फिर तो हर चीज को ऐसे करें, स्लैपस्टिक नहीं है ना, एग्जैक्टली हर चीज को आप ऐसे करें, फिर किसी चीज को आप ना सोचें ना समझें और एंजॉय करें, हर चीज को एंजॉय करें। लेकिन लास्ट 2 एपिसोड्स मैंने बहुत एंजॉय की थी। पोस्ट Last two तो वेडिंग, बहुत अच्छी पोस्ट वेडिंग एपिसोड्स, अगर आप अपना दिमाग साइड पर रख दें कि ऐसे हम यहाँ पहुंचे, कैसे पहुंच गए हैं, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू सी देम टुगेदर। मैं हमेशा कहता हूँ मीन्स टू एन एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट, द मीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट से बी, सबको लगता है यार कि वो सब माफ हो जाएगा बस बी तक पहुंच जाओ किसी तरह से, नहीं, ए से बी पहुंचने में बहुत चीजें मैटर करती हैं। और मैं कर्जे जान में भी ये बात कहूंगा, ए से बी पे आप पहुंचे कैसे भाई, ये बहुत, इसीलिए हम इतनी बात करते हैं ड्राम। लोग कहते हैं आप हर एपिसोड का क्यों रिव्यू करते हैं भाई, एक बार एंड में, कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि भाई ये तो कहीं पे भी नहीं होता दुनिया में, आप एंड में क्यों नहीं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता हो कि ए से बी आपने कैसे पहुंचाया है, और आप हमेशा गलत पहुंचाते हैं, हमेशा। बहुत बार कोई होगा, कोई 100 में से कोई एक या आधा केस ऐसा होगा जिसमें आपने यहां से ए से बी पहुंचाते वक्त सोचा होगा और आपने सोच समझ के पहुंचाया होगा, वरना आप ये कहते हैं बस छोड़ दो, ये बीच वाला सब माफ कर देंगे, भूल जाएंगे, इधर पहुंच गए बस ये शादी हो गई है, बड़े क्यूट लग रहे हैं आपस में, वी वांट टू सी देयर रोमांस, बस माफ बस 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 ऐसे नहीं होता। मूविंग ऑन टू द नामना जी, दिल वाली गली में आजा, आजा आजा। सो फॉर मी दिल वाली गली, इनफैक्ट मैं तो बहुत बोल रही हूँ, आप बताएं। आप बोलेंगे आज मैं ही बोल रहा हूं। नहीं, मतलब मैं तो पिछले 3 रिव्यू से दिल वाली गली को कर रही हूँ ना। अच्छा, मैंने दिल वाली गली में छोड़ा था जब वो फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। अच्छा, सखी ने जब दिया था, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये कहानी जिस तरफ जाएगी उसके बिल्कुल बरक्स, हाँ, वो उधर नहीं गई हुआ। मुझे नहीं पता आपकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप देखती आ रही मेरी थी। एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल नहीं थी कि वो तलाक की तरफ जाएगी। तो इन अ वे आई वाज आल्सो लाइक यार क्या मतलब, ये चली कहाँ से थी कहानी, जाते जाते अब ये किधर चली गई है। हैविंग सेड दैट, आई डिड एक्चुअली एंजॉय दिल वाली गली में। मुझे किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। और अभी क्योंकि कल रात से मैं देख रहा था और मैंने सारी किस्तें देखी, पूरी सीन्स तो मैं नहीं कहूँगा देखे, बट मैंने स्किप करके पूरी कहानी समझी। मैं पहुंचा तो एट द एंड ऑफ the 32 episodes, I have to say, जब खत्म हुआ तो मैंने कहा यार I'm gonna miss this drama. वो फीलिंग मुझे आई, in spite of the fact कि बहुत सीरियस सीन चल रहा है ड्रामे में, बहुत सीरियस मोमेंट चल रहे हैं। यहाँ से उन्होंने वो बार निकाल ली बर्तन धोने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी में ट्विस्ट आ गया है, बहुत मेजर कोई चीज चल रही है, वो शरबत की बोतल वो डाल नहीं खुलती है और शरबत का पूरा जग बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी में मोड़ चल रहा है, एंड वो फिर कुछ ना कुछ हो रहा है, वो शैम्पू की बोतल आ गई। आपको समझ आई इन्होंने क्यों किया ये? एंड आई वाज लाइक यार मैं और किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं काशिफ निसार से मैं नहीं कर सकती। मैं उनको माइस्ट्रो इसीलिए कहता हूँ कि और जिस तरह से वो स्टैंड लेते हैं चीज़ों के लिए, मुझे ज़िंदगी में पहली बार एक काशिफ निसार प्रोजेक्ट से डिसअपॉइंटमेंट हुई। और मैं जब उनसे मिलूंगा मैं अपनी शिकायत ज़रूर उनसे उसका इजहार करूँगा कि एक आध बार चलो ठीक था, इक्का दुक्का बार ठीक था, लेकिन प्रॉपर इस तरह के शॉट्स के जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार कि ये तो टीवीसी है, या ये इतना स्क्रीन टाइम products को, I was not expecting it. And so much in every episode there was, It's very disappointing. Even in Meem Se Mohabbat, by the way, रोशी जो है आखिरी वक्त पे वो she's going and buying cream लेने चली गई है, it was so ridiculous. तो but ये ड्रामों को पता नहीं क्या एक नया चस्का लगा है। Between a shampoo, dishwashing bar and the drink, शरबत, it was like, my God, so much branding. It was very disappointing. तो वो it took away from the essence, true essence of this story, which was wonderful. It was wonderful, and for me, the highlight of Dil Wali Gali mein was performances. Highlight, and I think सबसे impressive जो थी ना performance, वो हमजा की थी. जो वो कोर्ट सीन होता है, oh my God, I laughed out loud. पहले जब वो अपना सरफ देता है, कहता है मैंने कभी फल नहीं काटा, तो मैंने किसी को क्या मारना छुरी से, जज साहिबा, मैं तो प्रीमेच्योर डिलीवरी थी। और कहता है नशा करता हूँ, डॉक्टर जज साहिबा, मैं तो एंटी एलर्जी खा के 3 दिन पड़ा रहता हूँ।
it was delivered in such a good, earnest and bonga way that, you know, I was like, wow, this is a brilliant performance. लेकिन मैं तो क्योंकि मैंने वो मेरे देख रहा था तो वो जो डांस करता है Oh, वो तो है highlight. अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाके and आपने की, आई एम श्योर आपने उसकी बात की होगी, एंड लाइक यार ये हमजा नहीं, ये मुज्तबा ही है, ये मुज्जी है। जी हाँ। और हमजा ने जिस तरह से वो कैरेक्टर ओढ़ लिया अपने ऊपर, ही मुझे समझ आई कि काशिफ निसार ने जो हमें बोला था शुरू होने से पहले कि यार ये ताड़े हाथ नहीं आने हुण, मैं कहा यार ये ही इज delivered not only his career best so far, but मैं तो कहूँगा आने वाले सालों में एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है इवन फॉर हमजा कि यार मैंने इससे बढ़ के, इससे अच्छा, इतनी लगन मेहनत के साथ इस तरह का एक किरदार के अंदर घुस के करना है, तो वो एक बड़ा हमजा के लिए भी चैलेंजिंग होगा। ऊपर से इट वाज अ डबल वैमी बिकॉज एक तो परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली अच्छी थी, कैरेक्टर एक्सेप्शनली अच्छा था, और आपको दिखाया है कि ये यार इतना कोई ब्रेव आदमी नहीं है ये बोंगा, अनलकी इन लव, अनलकी इन लूडो, हर जगह पे मार खाना ये वो, लेकिन यार क्या ग्रीन फ्लैग था। उसकी बीवी पे आपको गुस्सा आता था कि यार ये इतनी टॉक्सिक है इसकी बीवी, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको चाहिए शाजिया से शादी कर ले, मगर उसने कहा यार जैसी भी है, बदमिजाज है, बद इखलाक है, बदतमीज है, मोहब्बत में इसी से करता हूँ। अच्छा, एक जो चीज थी ना जब दीजू ने उसको चमाट मारी, हाँ, तो यार मुझे उसका रोना कितना जबरदस्त था, उसके बाद बैठ के वो जो रोता है, ओए होए होए होए। मुझे भी हुआ, मैंने कहा यार ये दीजू ने इसको, क्योंकि मियां ने तुम्हें देखा कि ठीक है तुमने कंधे पे तो सर रखा हुआ था हमजा के और तुमने आगे चमाट मार दी, फिर मैंने कहा यार कि लड़की जिस स्ट्रेस से गुजर रही है, उसका घर का सारा जॉब्स, कर्जे, ये वो लटरम पटरम, और जिस दिन से बेचारी की शादी हुई है, समथिंग और दी अदर कीप्स कमिंग अप, उसमें अगर मियाँ उसको इस तरह की बात करता है, क्योंकि लड़की है तो क्लियर ना, तो वो इसी तरह से रिएक्ट करेगी, दैट वाज फाइन। उसके बाद वो जो पूरा तलाक वाला किया ना, वो मेरे लिए, अच्छा, I wasn't fine with the slap either. I wasn't fine with the slap because it's normalizing कि थप्पड़ मारना कितना आसान है, नहीं है। थप्पड़ मारना बहुत बड़ी चीज़ है। It's an act of physical violation. वो लड़की मारे या लड़का मारे, मुझे बहुत बुरा लगा। दीजू का थप्पड़ मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद जो वो मुझे रोता है बैठ के, मैं कहा यार उसके दिल में से रोना निकला है, ज़बरदस्त था। फिर दीजू के वालिद साहब बैठ के जो उसको एडवाइस देते हैं, वो उससे भी बोंगी थी। सो द होल स्लैप वाला चक्कर आई डिड नॉट एग्री विद, आई डिड नॉट अप्रूव ऑफ एंड आई डिड नॉट लाइक। अच्छा, उसको थप्पड़ तो एक सिंबल था ना, तो वो सिंबलिज्म किस चीज़ का सिंबलिज्म था? वो सिंबलिज्म इस चीज़ का था कि कभी कभी मर्द या खावन, कभी कभी नहीं, अक्सर औकात इस बात को समझने के लिए उनको एक झंझोड़ना ज़रूरी होता है यार कि उनकी बीवी किस चीज़ से गुजर रही है। मेरे लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल ये था कि वो कहती कि आई कांट टेक दिस एनी मोर, मुझे खुला चाहिए। That was more understandable. It should have happened without the slap. कभी कभी आपको ना एक वो झंझोड़ना भी तो होता है ना, तो मैंने तो उस नजरिए से देखा कि यार ये लड़की है, ये कोटों के धक्के खा रही है, जाके जो फ्लैट था, अपार्टमेंट था, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ गिरवी रख लिया, जिसके लिए ये 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कर्जे ले लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी ये जद्दोजहद कर रही है, उसकी ये लड़ाई कर रही है। फिर जो इसका पूरा ट्रीटमेंट था, इसके घर वालों का भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, मुज्जी के घर वालों का भी बहुत अच्छा नहीं था, पहले दिन से दरबदर हुई हुई है। उस सारे सिनेरियो में वेयर शी इज टेकन ऑन सो मच स्ट्रेस एंड सो मच वर्क, उसमें अगर उसके मियाँ को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि वो क्या कर रही है और मियाँ को एक हल्की सी पड़ गई है, तो उसमें कोई ऐसी वो भी नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल था, ठीक आई है। थिंक हल्की सी नहीं पड़ी, और मियाँ भी उसी स्ट्रेस में से गुजर रहा है। मियाँ की माँ को भी हार्ट अटैक हुआ है, बाद में हुआ है, बट जो भी है वो भी उसी में से गुजर रहा है। बाद में हुआ है, उसके भी पैसे लगे हैं, उसने भी कर्जे उठाए हैं। तो ठीक है ना, यही मैं आपको बात कहता हूँ कि मर्द जो होते हैं, अगर इस पॉइंट पे वो उसको नोटिस भिजवाती, दैट वुड हैव बीन अ स्लैप। नहीं, नोटिस तो That would have been a slap. क्योंकि मेरे लिए ये आमना ठीक है, मियाँ को हल्का सा कर दिया, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब्बा भी कहते हैं 2 और लगा दे, एक और लगा देती, बट दीजू का खुला का ये करना, और ये एंड तक मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उसने क्यों किया। मुझे खुला का समझ आया बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्रस्ट्रेशन। और उसने जब देखा कि ये 50,000 रुपया शाजिया को वापस कर रहा है, शाजिया चौधरी को, तो उससे पैसे लिए हैं। ऑल ऑफ दिस वाज मीन्स इनफ फॉर अ खुला मुझे समझ आया कि वो कहती कि यार मैं जिस दिन से मेरी शादी हुई है, मैं रुल रही हूँ। उस थप्पड़ से हुआ क्या कि आम इंसान के देखने वाले को ना लॉयल्टी शिफ्टेड टोटली अवे फ्रॉम दीजू। People started hating Diju. Even I was looking at her कि यार he doesn't deserve this. She doesn't deserve this guy. ये तो इतनी बदतमीज है, नहीं समझ रही कि वो कितना उसके लिए कर रहा है। किसी ने ये नहीं देखा
कि यार उसने क्या क्या किया, उसने अपना जेवर भी बेचा, अपना घर भी छोड़ा, सब कुछ किया, वो सब उसमें आपने भूल दिए बिकॉज उसने थप्पड़ मारा. Maybe that was the point. It probably was, but it should not have been, because as a woman, I would like people to have loyalty with the woman and understand where she's coming from. The khula, I understood. तो ये भी हम ना एक पेट्रियार्कल माइंडसेट बहुत ज्यादा हो गया यही ना, बात है ना, कि आप अगर औरत, यही मर्द अगर चमाट मार देता माफ हो जाता सब कुछ, नहीं होना चाहिए था ना, तब भी लेकिन नहीं हो जाता. एग्जैक्टली, लेकिन होना नहीं चाहिए था, आइडियली नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता. ठीक है. लेकिन अब यही मर्द होता, इसने कुछ और किया होता, किसी और की चीट किया होता, शादी की होती, कुछ भी किया होता, वो माफी मिल जाती उसको. लेकिन क्योंकि औरत ने मर्द को चमाट मार दिया, हाउ डेयर शी. हाउ डेयर शी नहीं है, शी डिड, हाउ डेयर शी है यार. मैंने देखे कमेंट्स, वो यही था, हाउ डेयर शी. अगर गलत है, मैं नहीं कह रही, अगर औरत एक मोमेंट देखे ना, मर्द ने भी क्या किया, उसने किसी ऐसी बात पे तो नहीं चमाट मारा, उसने इस बात पे चमाट मारा कि तू यार जाके, तो उसने कोई बात की इस तरह की कि हमजा के लिए भी बोतल और मेरे लिए भी बोतल, इस तरह की कोई उसने बात की है. बात करके उसने इंसिनुएट किया, और वो बेचारी मारी मारी फिर रही है. वो जो मियाँ साहब थे, उनको हार्ट अटैक आया हुआ है, वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं, बड़े इश्यूज हुए हैं. उस बीच में हाईली स्ट्रेस, सोई भी नहीं है, कुछ नहीं है. Probably she is PMSing also, who knows. And उसमें अगर उसने एक थप्पड़ मार दिया, ये तो आप you're just making excuses for her. I don't think that थप्पड़ is not just. यार मैंने ये बात सोची है उस दिन, पता नहीं मुझे randomly एक सोची मैंने कि why don't we show female characters going through PMS in our dramas? It's a real thing. Have you ever seen a female character going through PMS and behaving differently? It's TMI for a lot of people. It would be a lot of TMI. But it's a very real thing. Of course, a lot of divorces happen during PMS time. And maybe she filed for divorce in this time. Yeah, man. Who knows? Who knows? But the thing is that अगर आपका ये point prove करने का तरीका था that loyalty लोगों की हटती उससे, और आप दिखाते कि एक patriarchal mindset है हमारी audience का, तो वो तो है, we know that. The थप्पड़ didn't go down well with me. It's not कि लड़की ने मारा या लड़के ने मारा, थप्पड़ नहीं होना चाहिए था. वो भी पब्लिक स्पेस में उसके लोगों के सामने आप पूरी दिखा रहे हैं कि किस तरह मुझे बेचारा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ वो उसको रद्दी कर देती है. अच्छी बात नहीं की उसने बिल्कुल भी. उसके बाद खुला करना, वो मुझे समझ आया. बट अगेन द प्रॉब्लम वॉज कि उन्होंने इतना खींचा तलाक वाली बात को, कोर्ट हियरिंग्स, ये वो, और आखिर में जब उनका रिकन्सिलिएशन होता है, इट वॉज वेरी क्विक, इट वॉज वेरी रैपिड. मज़ा नहीं आया. नहीं, मुझे तो, मैं आज जैसे कह रहा हूँ कि तलाक वाली बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि हर बंदा उससे पूछ रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. वो हर बंदा उससे पूछ रहा है, हर बंदा पूछ रहा है कि क्या हुआ. कुकी पूछ रही है क्या हुआ, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन. तो क्या वो रीजन ये था कि उसको ये पता चल गया था कि मुझी ने पैसे शाजिया चौधरी से उधार लिए थे? क्या ये इशू ये था कि इस पूरी झूठ बोला था? किस चीज का? ये कि बताया नहीं था ना, तो झूठ. या उसको इशू ये था कि अगेन उसका गुस्सा इस पूरी चीज पे था कि फ्लैट वाला जो मामला है उसमें मुझी की शायद उतनी एंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट नहीं थी कि ये जो भी वो लड़ाई लड़ रही थी वो अकेली लड़ी थी, या ये ओवरऑल था पहले दिन से लेके अब तक के मुझी ने उसके लिए वो उस तरह से स्टैंड नहीं लिया था. मेरे लिए वो एक थोड़ा सा कमजोर एक पॉइंट है. मुझे समझ आई कंप्लीटली. आई थॉट एज अ वुमन सीइंग इट फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, आई फेल्ट इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. उसको ये लगा कि शाजिया चौधरी इसकी ज़िंदगी में अभी भी है, इन्वॉल्व है, कि ये पैसे उससे उधार ले रहा है और उसको वापस कर रहा है. मुझे इसने नहीं बताया. दैट्स अ बिग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वन. दूसरा है कि हाँ, पहले दिन से खुआरी हो रही है एंड ही इज़ नॉट एबल टू पुल इट टुगेदर, नंबर 2. तीसरी चीज़ ये है कि जिस घर से वो इतना बेइज्जत होकर निकला, वापस जाके वो अपनी माँ की तीमारदारी ये वो कर रहा है, वो भी शाजिया के साथ मिल के कर रहा है, उसकी भी हाथ पकड़ के उसको लेके आ रहा है, नंबर 3. नंबर 4 के जो इतना बड़ा केस हुआ है बिल्डिंग का, जिसमें ये मारी मारी फिर रही है, हर चीज़ कर रही है, उसमें ही इज़ नॉट दैट इन्वॉल्व्ड. तो ये सब चीज़ें पॉइंट टुवर्ड्स के शी फील्स दैट ही इज़ अ वीक मैन who can't do things, who's still under the shadow of his mother, better to leave him. But in the end she says कि मैं, जब वो कहते तू असल में तलाक ले, वो कहती नहीं. पिंचू, तू वाकई तलाक लेना चाहती थी? तो then what was this exercise for? वो नहीं, उससे पूछता है और कहता है कि तू असल में तलाक लेना, कहती नहीं. तो फिर इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद क्या था? Hoping that he'd prove himself, which he does. अगर नहीं करता तो ले लेती. लेना चाहती तो नहीं थी, लेकिन ले लेती. अगर वो नहीं करता, if he hadn't pulled it together, वो ले लेती. Pulled it together how कि वो जो फाइल वाला सारा. अगर वो ना, if he hadn't sort of risen to the occasion, तो वो ले लेती. ज़रूरी तो नहीं कि आपका दिल एक चीज़ को चाह रहा हो आप वही करें, मगर आप वो करते हैं जो आप सही समझते हैं, दिल और दिमाग के बीच का. वो समझ आया मुझे. That was fine.
when you talk about performances, of course, Sajjal's performances was outstanding. I mean, for a character that is so grey, it's a grey character कि गुस्सा भी है, माँ के साथ बुराई कि तुम्हारे माँ बाप ने ये वो, आखिर में वो भी बोल पड़ता है कि तुम्हारे बहन भाइयों ने मुझे तक ख्वार किया, मैं बोला कभी, you know, all of that. But her performance was also exceptional. Their chemistry was so good. हाँ, बड़े लवी डवी सीन थे लवी भाई। डवी सीन, इट्स लाइक देयर मेड टू बी टुगेदर. ऐसे ही उनकी दोनों के थे, दीजू और मुज्जी जो थे ना, मेड फॉर ईच अदर था सिनेरियो. बहुत अच्छा. दूसरी चीज़ यार, अनदर परफॉर्मेंस यार, उस्मा हसन वाज एक्सेप्शनल एज तमकिनत. शुरू के आप एपिसोड्स में आप कैरेक्टर से तंग होते हैं कि यू नो आपने उसको लगता है जैसे वन डायमेंशनल दिखाया हुआ, लेकिन आहिस्ता 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 जब कहानी खुलती है बैक स्टोरी और आपको आप उसको देखते हैं, एंड देन यू सी हर एंड द वे दैट शी हैज चेंज्ड हर डिमीनर फॉर तमकिनत, यू नो, वो हेयर स्टाइल, वो ग्लासेस, वो एक शफल करना माउसी तरीके से, और जब वो इश्तियाक वापस आता है उसको जफ्फी डालना, यू नो हाउ शी चेंजेस. It was a really incredible performance. Zabardast. Uzma was so good that she, I mean, because the character was so, जितना वो किरदार annoying था, उतना उज़मा को क्रेडिट जाता है. और मुझे वो किरदार बहुत annoying लगा है. हाँ. बहुत, जो पेपर साइन करा लेती है और फिर वो, it was like, but then I was like, यार ये उज़मा ने perform कितना अच्छा किया है. You know, it's a weird space to be in where you were very appreciative of the actor, yet you were really annoyed by the character. है बहुत कम होता है, because usually जो किरदार annoying होता है फिर आप एक्टर से भी थोड़ा सा ऑफ पुट हो जाते हैं, पुट ऑफ हो जाते हैं. But it was very good. And then Saqib Sameer. Saqib there was that scene जब वो उसको पता चलता है और वो आके मैडम जी को बताता है कि मैं I've had it, अब मैं जा रहा हूँ. Yeah, he was so good. पूरी कहानी जो वो बताता है कि पहले दिन वो भागी है उसके पीछे और वो मुझे मेरे पीछे आके चुप, उस दिन मेरा एक कनेक्शन डेवलप. उफ, साकिब ने मेरे ख्याल में, क्योंकि साकिब को हम देखते आ रहे हैं ड्रामों में, the dramas don't do justice to him. Yeah, but this one has. The writers and the directors and the makers don't do justice to the talent of Saqib Sameer. And I think after a long time, we've seen him in a character where जो साकिब की true potential है, जो talent है, was at display. I mean, he's loyal, he's smart, he's loving. किरदार भी बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा. Again, another green flag. I love the green flag men. You know, fantastic. बीच में कुछ लोगों ने कहा था, हमने बात की थी कि ये तो ठरकी इधर उधर देखे. अब उसकी बैक स्टोरी देखें यार. 10 साल से उसकी शादी हुई है और बीवी जो है वो किसी और के इश्क में और किसी और के साथ, पूरी बैक स्टोरी जब आपको पता चलती है, और ऐसा उसने क्या किया? ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया था. He remained loyal still. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. And I have to say, I must admit, सबा फैसल साहिबा, क्योंकि सबा फैसल साहिबा को हम देखते हैं बहुत, कभी कभी उनके किरदार OTT भी होते हैं और वो उनको वैसा ही परफॉर्म करती हैं. ये उनका बड़ा रिस्ट्रेन्ड एक परफॉर्मेंस थी. इस परफॉर्मेंस में like there were certain scenes where the impact was 100, but it was, her dialogue delivery was very subtle. Effortless. It was effortless. It was so natural और impact उसका पूरा था. And it was like as if कि उन्होंने ये प्रिंसिपल का रोल घोल के पी लिया है और अब वो उस जोन में चली गई हैं. It's a very I suppose it was a difficult performance, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंडर प्ले करना मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है. ओवर हो जाती है आसान था, जैसे सासों के रोल होते हैं, जैसे माओं के रोल होते हैं, थोड़ा सा रोना, थोड़ा सा धोना, थोड़ा सा कर सकती थी वो. बट उन्होंने जो बैलेंस रखा ना, that made it very good. और आखिर में वो अजरा स्कॉलरशिप भी शुरू कर दी. मुझे को थप्पड़ इस बात पे पड़ना चाहिए था कि कब की बात लेके बैठा हुआ है, इतना नुकसान अपना किया. इसीलिए बेड भी नहीं, हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी कि मां का बेड नहीं लेके गया, वो नहीं लेके गया. उसने कहा मैं स्कूल से कुछ नहीं लूंगा, अजरा को निकाला था, उसका हक था पढ़ने का. But that again goes on to show Mujji's caliber. Yes. I want to give a huge shout out, which I've already done, to Ali Jan for playing Anwar Bhai so well. Ali Jan. That the expressions that character has. Even at the end, जब उनके खुला रुक जाती है. In that colored shirt, I mean, you have to take this character seriously, you know. Such a comic, but such a fantastic actor. Ali Jan is also very Ali good. Jan, I hope to see more of him. Yes, also in Kashif Nusrat's dramas because he's a regular now. Another shout out to Abid Ali Saab, who plays Bilal Siddiqui, was Diju's father. Good actor, good character, good father. आपने थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक भी दे दिया स्टैमर का, हर चीज बहुत अच्छा. एंड अनदर शाउट आउट टू गुल मेहरबानो who plays Cookie. अच्छा, गुल मेहरबानो, very good actor. Her first performance, debut performance. अच्छा. And apparently she is a film student from Lahore.
तो बड़ी रिसर्च किया हाँ आपने। मैंने इंस्टाग्राम पे मुझे नजर आ गया तो मैंने कहा ये तो यार एब्सोल्युटली ये मेंशनेबल बात है कि शी इज अ फिल्म स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली फिल्म पढ़ा हुआ भी है वो और अगेन वेरी नेचुरल परफॉर्मेंस। नेचुरल परफॉर्मर और अच्छा था, इट वाज अ काइंड ऑफ इक्लेक्टिक काइंड ऑफ अ कैरेक्टर यू नो। तो हाँ बाय द एंड ऑफ इट वो भी कहती मुझे भाई इतने बुरे नहीं इतने जितने बुरे नहीं थे तुम, खुदा के लिए ये मत करो, एंड शी सेड मैं झूठ नहीं बोल सकती कि देखे दिल वाली गली की सबसे मुझे ऐसे लगता है कामयाब बात ये थी कि द हार्ट वाज इन द राइट प्लेस। Yeah. नीयत बहुत अच्छी थी कि आपने एंड में जो बात होती है कि यार स्पेस दें, जो लोग प्यार है दिल वाली गली में एक दूसरे को स्पेस देना सीखें। ये तलाकों का और ये जो भी खुलाओं का और जो मामला चल रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, स्पेशली दो लोग जो प्यार करते हैं उन्हें स्पेस नहीं देते। तो वो सोच बहुत अच्छी थी, प्रोग्रेसिव एक कहानी थी। एक यंग कपल है जिनकी शादी हो गई, हाउ दे ओवरकम चैलेंजेस, किन किन चैलेंजेस से गुजरते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाय द एंड ऑफ इट एक्सपेक्ट मैं ये नहीं कर रहा था, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू शो कि यार कि एक 4 महीने की शादी के बाद की कहानी है। उन 4 महीनों में एक यंग कपल आज के दौर में किन किन मुश्किलात से गुजरता है, कैसे उनको अपनी जिंदगी बनाने के लिए, और पे दर पे चैलेंजेस। और ये तो अम्ब्रेला था ना, अम्ब्रेला के अंदर इतनी हर एपिसोड में देयर वाज अ मैसेज। फॉर एग्जांपल दीजू जाके जो उस खातून को कहती हैं कि यार आप बाकी सब बातें ये तस्वीर मुझे देते हैं कीजिएगा, लेकिन प्लीज ये आप मुझे दे दें क्योंकि ये आप डिजर्व नहीं करती, ये आपके हाथ में अच्छी नहीं लगती। तो मतलब है कि मजहब के नाम पे लोग इतनी इतनी मुनाफिक होते हैं। तो यू नो देयर वाज छोटी छोटी मैसेजिंग थ्रू आउट थी। द ओनली ऑफ कोर्स बिग काला धब्बा जो था ना पूरे इसमें वो ब्रांडिंग था। हाँ, OTT ये ऑफ नहीं फेस होना चाहिए ब्रांडिंग था, नहीं ये होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था। और मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि अगर दिल वाली गली रमजान से हट के आया होता तो इसको और ज्यादा मुझे लगता है कि अब्जॉर्ब दो किस्तें बिकॉज़ अ अगर आई लॉट होती, वाज हैपनिंग, बहुत कुछ हो रहा था, दो तो किस्सें उसको दिखाते अब्जॉर्ब करने का और मौका मिलता और इसको और ज्यादा गहराई में या और ज्यादा इस पे बहुत बात से लोग ऐसे मेरे जानने वाले जिन्होंने नहीं देखा रमजान में, वो अब देख रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग इट मोर यू नो, आराम आराम से अपनी लेजरली पेस पे। सो इट्स एक्सट्रीमली गुड वॉच। काशिफ निसार, जफर मिराज, बिग शाउट आउट, the best we have in the country or among the best that we have in the country. क्या ज़फ़र मिराज की राइटिंग की तारीफ़ बंदा करे, उनके हम फ़ैन हैं, काशिफ निसार के हम फ़ैन हैं, बट वही बात है कि जहाँ पे हम उनकी हमेशा इतना उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पे फिर हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ब्रांडिंग और इस तरह की चीज़ें। मुझे पता है कि काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के हाथ बंधे हुए होते हैं, नहीं बंदे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। नहीं लेकिन जहाँ तक राइटिंग की बात आती है, द कोर्ट रूम सीन्स वर जस्ट दे हैड माय हार्ट। इतने वो फनी थे, मैं हंस हंस के मैं दोरी हो गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत मजे का है जिस तरीके से। एंड कमिंग बैक टू हमजा, आई थिंक इट्स हिज स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस टू डेट। Hamza and Sajjal, exceptional talent, Exceptional both talent. of them, and I think we found a new on-screen couple हाँ. to root for. Yeah. I hope that they continue to work together. थोड़ा सा ब्रेक ले, और लोगों के साथ भी काम करें, but I would love to see them again together. हमारी ये ख्वाहिश थी, मैंने तो कहा था जब ज़र पत्तों का बंद देख रहे थे कि रमज़ान में किसी ड्रामे में सज्जल को देखूं, वो ख्वाहिश पूरी हुई जी। और सज्जल और हमजा को साथ देखने की दोबारा ख्वाहिश वो भी पूरी हुई। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। विश द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपने नहीं देखा दिल वाली गली में तो आप जरूर देखें। एंड में ये जो स्किप आएंगे, ये प्रोडक्ट आएगी प्लेसमेंट, उसको स्किप कर दिएगा, बट देखें। बस रैप अप करें आज का। थैंक यू फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज। कर्जे जान क्या तेरा, ये तो बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। मैं जब पिछले 2 हफ्ते की 2 किस्तें देख रहा था तो 2 scenes that really stood out and that now when I look back or I distinctly are in my memory. One, when Osama is sitting in the car and tells Nashwa, not Osama but Burhan tells Nashwa that he loves her. वो जो परफॉर्म किया उसामा ने जिस तरह से सीन, I was like this is a very 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 good performance. मुझे नहीं पता आपका उस पर क्या ओपिनियन था, हम कसीदे पढ़ चुके हैं तारीफ आपने के कैसे किया, बट आई वाज लाइक यार ये ठीक है डायलॉग तो डिलीवर कर रहा है, बट जहाँ पे पॉज लेना है, 1 सेकंड का पॉज है, पॉज लेके दोबारा बात शुरू करनी है, फिर जिस तरह से शुरू करने से पहले हल्का सा एक स्टैमर या स्टटर, क्योंकि वो एक दिल की बात करने जा रहा है, इट वाज ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड। उसकी डायरेक्शन, जिस तरह से वो शूट हुआ था, फिर ऑब्वियसली
Yumna, even though she was sitting there for the most part, but the reactions, आंसू टपक रहे थे. it was beautiful. दो गाड़ियों के सीन थे ना, एक तो वो था, एक बाद में इस हफ्ते भी सीन आया जब वो जाती है उसको बताने. नशवा उसको बताती है. But it was beautiful. And the second scene was when Nashwa comes home and there's this shot where पीछे glass में आपको you see the plants and you know green left right पे and Nashwa is in the center and the camera is constantly moving. This is one time that I didn't mind the camera moving so much. And there's Yumna, Nashwa speaking to herself. That's the 7-minute monologue that we've spoken about. And usually when actors perform these scenes, it's like when they're talking to themselves also. मुझे ऐसा लगता है कि युमना ने उस जो अपनी वॉल्यूम रखी डायलॉग की, वो सही मानों में ऐसे होता है कि जब कोई सिर्फ अपने आप से बात कर रहा होता है, ऑडियंस को नहीं सुना रहा. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? It's like, you know, this क्यों, क्या, कैसे, this volume. Because वो अपने आप से बात कर रही है ना, वो आपको तो नहीं सुना रही. हाँ, theatrics तो नहीं है ना. It's not like and that made it so much more impactful. I think this by far is one of the best scenes Yumna's done in her career. And I must admit, हमने युमना का काम बहुत अरसे से देख रहे हैं, मैंने युमना को इस लाइट में भी नहीं, बट इतना किसी किरदार पे होल्ड नहीं देखा मैंने. शी इज स्पेक्टेकुलर, इसमें कोई शक की बात नहीं है. बट जितना नशवा के ऊपर युमना का कंट्रोल है ना, मैंने इतनी युमना की कंट्रोल परफॉर्मेंस पहले नहीं. It's like a character written for her. She's controlling every single expression and emotion, like, you know, she's got a remote in her hand and she presses a button and, like, you know, she knows इतना deliver करना है, इतना बस छोड़ देना है. इतनी controlled तरीके, controlled negative एक बार, in the way that, you know, she's completely in charge of Nashwa. Yeah. And I enjoyed it so much. I was like, you know, this is brilliant performance. And I must appreciate Saqib as well, the director. वो shot की placement बड़ी जबरदस्त थी. When Yumna's delivering those lines, वो बात तो अपने आप से कर रही है, but वो अपने आप से बात कर रही है और सिर्फ उसी लहजे में, उतनी आवाज में बात कर रही है कि आपको ये लग रहा है कि यार ये अपने आप से, बट आप भी सुन रहे हैं. You're there. This is beautifully executed. तो जी उन एपिसोड्स में होगी बिस्मा की और आसिम की शादी, और इस एपिसोड में 25 नंबर पे आपका ओपनिंग सीन होता है कि बरकत विला से बिस्मा और आसिम की तो पहले शादी हो गई थी. बरकत और बख्तियार आते हैं मुबारक देने अपने विद अ सिनिस्टर मोटिव, मिठाई वगैरह लेके, और आपकी बात सच हो जाती और पूरे जमाने की बात सच हो जाती. अच्छा, ये बड़ी परसेप्टिव बात थी यार ये. वैसे मैं आई मस्ट से मैंने ये बात मिस की थी. आपने भी शायद शुरू में कर दी थी कि निकाह हुआ होगा, बट जिस किसी ने पकड़ी यार, ये इंटरेस्टिंग, गुड जॉब. अदरवाइज व्हाई वुड शी एग्री टू इट? एक दफा शादी हो जाए तो वो बाद में निकाह के लिए क्यों? हमने ये सवाल उठाया था कि व्हाई वुड शी एग्री टू इट, दिस इज व्हाई. और आपको वो कॉन्स्टेंटली पीछे लेके जाते हैं of the conversations that she had with बड़े अब्बू कि you know आपको मुझ पे भरोसा नहीं है. कहता तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं. कहती नहीं बड़े अब्बू भरोसा है, या वो मिलका अगेन दैट वाज अ ब्रिलियंट सीन. ये कैमरा नीचे से ऊपर नशवा और नीचे से ऊपर. she's trapped ना. it's like she's trapped. वो कैमरा. No, the direction and I have to again say दीपक परवानी, fantastic. दीपक परवानी. अब आप ओपनिंग सीन देख लें, मैं तो सीन बाय सीन जाऊंगी. ओपनिंग सीन पे बड़े अब्बू बख्तियार इज सिटिंग देयर knowing that तुम लोग भौंक लो जितना भौंकना है. I've got the ace card up my sleeve. जब वो गिरबान भी पकड़ता है और आखिरकार नहीं वो कह देता है कि मुझे कहती है ना कि मैं नहीं चाहती कि नशवा की शादी अमार से हो, मेरा बच्चा है, मैंने पाला है, लेकिन they're not good for each other. It's like what rubbish. उनका निकाह तो हो चुका है. And all like वो तो बेहोश हो जाती है बिस्मा. And then they just leave. And you know that one scene when Bisma comes home, वो चल के जिस तरह आ रही होती है, आप एक नया बिस्मा देखते हैं. फिर वो इसी में नशवा किधर हो, भाई साहब, यू नो ये वो माँ जी, एंड सब आते हैं. अपन देखा, मैंने कहा यार ये इतना ज़बरदस्त सीन डायरेक्ट हुआ है कि एक देयर इज दिस स्टेज जहाँ पे देयर इज बिस्मा एंड देयर इज नशवा घबरा रही कि नहीं, बिकॉज शक क्या है कि क्या हुआ है ऐसा कि तुमने निकाह किया है, तुम्हें मतलब है कि व्हाट हैव यू डन. और बड़े अब्बू भी इन अ वेरी सिनिस्टर वे ये कहते हैं बीवी को कि यू नो जवान खून है, जाने क्या हो गया होगा कि निकाह हो गया. मतलब insinuating that God knows what's been going on between them, that you know they got married. लेकिन ये दो लोग खड़े हुए हैं
और एक एक करके पहले बड़े अबू आ रहे हैं and then माँ जी आ रही हैं और फिर अमार आ रहे हैं, they're swooping around her literally like you know you've got scavengers circling हाँ, वो कैमरा around वर्क भी prey. ऐसा था ना हाँ. कि ये सेंटर में है और वो यूं, ये मैं चाहूंगा यहाँ पे वो it was a मुझे तो beautiful shot. बिल्कुल vultures की फीलिंग आई कि you know जैसे कि नहीं होता scavengers होते ये हैं फंस गए हैं बीच में दो चीज you know prey है और ये scavengers ऊपर कर रहे हैं. It was really well directed. When you talk Deepak's expression, oh my god, I mean that smile, like sinister smile आता है चेहरे पे. कमरे में जाता है, बीवी पीछे होती है, कहती है क्या हुआ है, मैं नहीं मानती निकाह हुआ है, आपने ऐसे ही उनको कहा है ना, प्रेशर डालने के लिए वो जैकेट उतारता है. फिर जब वो सुनता है बिस्म आई है, वो जैकेट वापस पहनता है, इन हिज एलिमेंट. और जिस तरह वो बेटे के जब आसिम आता है, आई वाज लाइक आसिम बड़ी, यू डोंट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ बख्तियार, यू नो बड़े अब्बू को तुम बहुत क्यूटी पाए हो तुम. बहुत क्यूटी पाए हो तुम यार, लेकिन तुम्हारा कोई तुम पीछे ही हो जाओ तो बेहतर है. And then when Abu Amar comes in, and it was so good. बहुत ज़बरदस्त. Direction I think was flawless in these 2 episodes. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बख्तियार और माजी बता रहे हैं कि उनका निकाह हो चुका है. वहाँ पे आप गाड़ी कट टू द कार जहाँ पे नशवा, to her credit, and this is a well written female character, जहाँ she feels that you know she owes him an explanation. Although वो कहती है कि मैंने कोई वादे नहीं किए कि मुझे हो कि मैंने betray किया है, but मैं आपको बता रही हूँ कि you know मेरे पास option नहीं थी. एंड मेरे दिल में वो फीलिंग्स नहीं है. पहले तो वो ये कहती है, वो कहता है झूठ बोल रही हो यार, आई नो झूठ बोल रही हैं आप. वो हाथ पकड़ने लगता है तो कहती है सर प्लीज. अशरफ यू नो ये 2 बार हुआ ना. डिस्टेंस. पहले तो वो कहता ना कि आप आई माइट क्रॉस अ लाइन, अगर हाँ, आप स्टार होती cross a line वाली मैं बात. क्रॉस कहीं लाइन क्रॉस ना हो जाए. लाइन ना, उसका क्या मतलब था? लाइन ना क्रॉस हो ये जाए. क्या, ये वैसे मुझे मैं देख रहा था, मुझे उसने कहा कि लाइन, मैंने भी सोचा आप मुझे याद इसका आया. क्या मतलब है? आप बताएं ना इसका क्या मतलब है क्रॉस अ कि लाइन मैं का? आपको हाथ लगा दूं, लाइन क्रॉस हो जाए आपके आंसू पहुंचने के लिए. ये क्या क्रॉस अ लाइन? ये बड़ी यार, ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है. ये बड़ा Line cross- टीवी के ऊपर मैंने कम ही सुना है कि कहते हुए और किसी फिर बुरहान लाइन क्रॉस करने की कोशिश करता है, हाथ पकड़ने की, तो वो कहती है सर प्लीज. लाइन क्रॉस. ये बड़ी बात होती है भाई टीवी One पे. thing leads to another. One thing leads to another. So मैं ये आमना जो इस पे आप juxtaposition of both scenes. Again, credit to Saqib Khan, director. Fantastic. Over to you. मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम बहुत अरसे से ड्रामों को रिव्यू यार हम कब तक ये बात करेंगे? हम हाँ. बहुत अरसे से कर रहे हैं ड्रामों को रिव्यू. हमने साकिब का पहले भी काम भी बहुत देखा है. आई मस्ट कन्फेस आई हैव बीन अ बिट स्केप्टिकल ऑफ साकिब्स डायरेक्शन. मुझे कभी लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगता था, बट अब especially after these 2 episodes, I must say, I think he's earned my respect and my appreciation and my acknowledgement wholeheartedly. ये जो 2 किस्तों में, बल्कि पिछली भी 2 अगर मैं मिला लूँ, स्पेशली इन 4 किस्तों में साकिब के जो फ्रेम्स थे, जो कैमरा वर्क था, जो डायरेक्शन थी, एंड देन द वर्क दैट ही टुक आउट फ्रॉम द एक्टर्स. देखिए ये हम बहुत बार होता है आमना कि हम कहते हैं यार कि एक्टर का सीन नहीं था या एक्टर का, हम भूल जाते हैं कि यार डायरेक्टर भी तो होता है एक सेट पे, कैप्टन ऑफ द शिप. वो क्यों नहीं एक्टर को बता देता है यार कि ये सही नहीं हुआ, इस तरह कर लो, ये कर लो. अब आई हेट टू ब्रिंग इन सुन मेरे दिल एंड गैर, बट आई मस्ट, क्योंकि ये ओसामा के लिए भी अप्रिसिएशन है और साकिब के लिए भी अप्रिसिएशन है. ओसामा के इतने रोने के सीन यहाँ पे भी आपने देखे, आप देख लें. So measured. ये So वही controlled. ओसामा है यार जिसको अभी हमने खत्म हुए सुन मेरे दिल में हम रोते हुए जब देखा था या गैर में रोते हुए देखा था. क्या हो गया तब्दील, क्या तब्दील हो गया? कैरेक्टर ही फर्क है. दो किरदार और यहाँ पे एक किरदार. इट इज द डायरेक्टर आपको गाइडलाइन देता है, डायरेक्टर आपको देख रहा होता है, समझ रहा होता है, डायरेक्टर आपको ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी देख रहा होता है, से भी देख रहा होता है. सो ह्यूज रिस्पेक्ट एंड शाउट आउट फॉर साकिब. Yeah. And then the way that the actors also, I'm sure, have had their trust in साकिब, कि यार कि हम जिस तरह से साकिब ने एक शॉट परसीव किया है या सीन परसीव किया है, वो जो खड़े हुए हैं सब, ये डायरेक्टर का वो है ना, या जो मैं वो यमुना वाले सीन की बात करूं, It जो was a predator prey situation. जो आप कह रही हैं 7 मिनट का जो मोनोलॉग है, वो था, कंसीव yeah. किया है, जो शॉट जो नीचे से शॉट कंसीव किया है कि Yeah. यमुना बैठी हुई और ऊपर दीपक परवानी का जो शॉट है, या ऊपर से दीपक जो है वो यमुना की तरफ यार दिख रहा है. जो सीन में बरकत भाभी माँ जी की तस्वीर निकालती हैं तस्वीर बेजार निकालती की, हैं. क्या वो सीन था, क्या उसकी लाइटिंग थी, बाहर से रोशनी आ रही, तस्वीर में आप देखते हैं वाकई
तज़ीन हुसैन की कोई जवानी की तस्वीर है और साथ whatever, और वो जो बात करने का तरीका, the way the light falls on her face and you see the slightest of smile, you also see this woman as a human being कि बेटे की, but इंसान की फितरत में वो जैसे रिएक्ट करता है हर सीन पे, this is the way that this evil woman is reacting to trauma. आप ये वाली एग्जीक्यूशन Yeah. और ये वाला ट्रीटमेंट और ये वाली डायरेक्शन अगर कर्जे जान से निकाल देना, Yeah. इट्स लाइक एनी अदर ड्रामा। Absolutely. क्या कहानी में नहीं, कहानी में फर्क है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाली मतलब एग्जीक्यूशन, डिटेल्स ना, ये डिटेलिंग, हाँ। ये अटेंशन टू डिटेल, ये शॉट्स, ये ट्रीटमेंट, ये जो सब कुछ मतलब the devil is in the details ना, it's all about ये the बात है ना। micro. आप मतलब ये ऐसी कौन सी कहानी जो आपने पहले नहीं देखी हुई? अब मतलब यहाँ पे नशवा जो है वो बेहाल है, रो रही है, एक्सप्लेन कर रही है, मारी मारी फिर रही है। यहाँ अगर ये नशवा का ब्लो ड्राई होता और आई शैडो लगा होता, मैं कहती कि यार कमजोर पड़ गया सीन। या दिन रात रात दिन हो रहे होते, या जो घर आपस में जिनकी छतें मिली हुई होती हैं, अब वो हो रहे होते। अब ये है ना यार, ये भी तो जुड़े हुए घर हैं। आपके मर्सिडीज वाले सीन को भी आप ये देखें यार, मैंने नोटिस की बात, अंदर आई, उसने नोटिस किया, उसने अंदर आई, उसने देखा मर्सिडीज को। हाँ, आई वुड लाइक टू टेक क्रेडिट, मुझे नहीं पता बाद में शूट हुआ, ये पहले शूट हुआ, बट वो देखती है मर्सिडीज को देखती इस है बार कि बुरहान सर घर पे हैं। कि बुरहान सर घर पे हैं। अब ये देखें बात, मुझे नहीं पता मेरे कहने के बाद किया है यार आप ही कहने पे वो, मैं आई वुड लाइक टू टेक क्रेडिट फॉर इट। हाँ, बट द थॉट इज देयर। ये इस वक्त डायरेक्टर ने ये सोचा, ये एक्टर ने ये सोचा कि यार ये आएगी अंदर से, ये सोच है ना, ये सोच रहे हैं इस वक्त कि यार हम ये शॉट, हालांकि क्या शॉट है, लड़की चल के आ रही है अंदर, क्या बड़ा शॉट है, सोच रहे हैं कि यार ये हमने ऐसे करना है। यार लड़की बदल गई है। आप देखिए 4 किस्तों में लड़की की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। कहाँ वो आती थी चौपी चीजें लेके आसिम चाचा से, आप हैं, और वो कह रहा है बुरहान के यार ये बदल गई है भाई, बदल गई है ये वो लड़की। ये पहले आंखों में झूठ बोलती थी, चेहरे पे इसका, तो अब आंखों में सच हो और गया। उसको इतना खूबसूरत डायलॉग था जो मैं लास्ट टाइम आई वांटेड टू से दैट आपने खामोशी की जुबान समझ ली है। हाँ, इतना खूबसूरत डायलॉग है ये, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। क्रेडिट टू राबिया रज़ाक। आई वुड लव टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हर अबाउट you know how this story came together, because I believe there are personal incidents behind it, and you know there's a lot going into it. अच्छा, writing is also, there are two aspects to writing. Yeah. One is कि oh the कहानी is so and so. Yeah. One is also the जुमले, the dialogues, yeah. the conversations. लाइन क्रॉस ना हो जाए, वो भी तो राइटिंग है ना भाई। Of course. हम तो ऐसा राइटिंग, क्योंकि इनको तो अब होता ही नहीं है ड्रामों में कि आपस में क्या कॉन्वर्सेशन है, राइटिंग। ये बहुत खूबसूरत ड्रामा है, ये बहुत खूबसूरत ड्रामा है। फ्रेम्स खूबसूरत हैं, जो एक फिलर होती है फ्रेम वो खूबसूरत है। एक दरख्त आप देखते हैं जिसकी आप जड़ें देखते हैं, मुझे लगता है उसका भी एक सेंस बनता है कि यू नो दीज आर टू फैमिलीज विद रूट्स एंड विद हिस्ट्री। एक पुराना दरख्त है वो, एक छोटी और छोटी आपकी चीज़ें बात हैं। की मेरे ख्याल में तायद होती हुई मुझे नजर आ रही है, जो आपने कहा था कि बख्तियार ने मारा है महरीन को, मुझे लगता है क्योंकि वो कहता है ना कि कोई इतने एक्सीडेंट्स होते हैं इस शहर में रोज हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस शहर में, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आपको कोई भी शक हो कि इसने क्यों हामी भरी निकाह पे, तो आपको ये पता चल जाता है कि वो धमकी भी देता है वो इसको। धमकी दिए कि मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। आसिम को नहीं, उसने तो माँ को मार, माँ का है, हाँ, मुझे तो either of them, हाँ। वो आसिम के मरने से क्या, उसको तो उसने कहा कि वो एक्सीडेंट्स होते हैं तो कोई भी मर सकता है कभी भी। उससे मुझे ये आपकी बात याद आई कि जो महरीन थी Yeah. उसको भी इस्तेमाल, but there is always a but. No, but before we go to the buts, anything else? I have a lot to say about Nashwa's. Okay, before the but, then I want to acknowledge and appreciate Tazeen Hussain as well. Yes, the गुस्सा। Because वो वाली जो बिस्मा थी, वो बिस्मा जो तब्दील हुई, और जो नशवा भी देख के अपनी माँ को कहती है कि मैं हैरान हूँ कि मेरी माँ में ये जो कॉन्फिडेंस आ गया, because now she knows मैं she's got ऐसे a देखना है support पूरी system. जिंदगी। I wanted to see her like This is what I wanted, because अब आवाज आ गई है मेरी माँ, because she knows she has a support system. Absolutely. The way she says कि लॉयर को फोन करें, ये करें, वो करें, she's like, you know, and she's smiling, नशवा is smiling कि इसलिए मैंने कुर्बानी दी है। Yeah. तो ताजीन ने भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने, ताज़ीन हुसैन, सकीना सम्मो, oh my God, जब वो तस्वीर निकाल के रोती है और फिर जब वो बिस्तर पे बैठ के बेटे से कहती है, बेटा तुमने मेरा तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मेरा दिल खुश कर दिया बेटे तुमने, आज खुश कर दिया दिल मेरा। थैंक यू माँ जी। या वो कहता है थैंक यू माँ जी, you know, हाँ, गले लगा के चूमती भी है, माथा भी फैंटास्टिक, हाँ, फैंटास्टिक। अच्छा, आप क्या कह रही थी मेरे बट पे जाने से पहले? मेरे बट नहीं गई, मैं कहती थी कि अप्रिशिएट करना इन चीज़ों को ज़रूरी है। नशवा ने जो किया है उस पर मैं बोलना चाहती हूँ, बट ओवर टू यू। आपका बट क्या था? मेरी बट यही थी कि मैंने जो आपको बहुत अरसे पहले एक बात की थी कि इसके या तो ये बैड राइटिंग है, हाँ, ये जो हो रहा है, या दूसरी बात ये है कि ये नशवा बेसिकली यही है जो ये सब हैं,
और मुझे उसकी तायद होती हुई नजर आई जब वो ये कहती है कि अपनी माँ को कि अमार जो है वो इतना भी इन जैसा नहीं है, मतलब मुनाफिक नहीं है, उसके साथ रहा जा सकता है, हाँ जैसा है वैसा ही मुनाफिक है, और इस बेसिस पे इसकी पिछली जो मिस्टेक्स मिस्टेक गलतियां वो माफ की और माँ कहती है महरीन का माँ कत्ल, कहती है बहरीन का कत्ल भी। शायद उसकी इसी बात पे मैंने सोचा है कि उसकी पिछली खताओं को माफ किया जा सकता है। महरीन का कत्ल वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। सो शी इज जस्ट लाइक देम, देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। शी इज, एंड नशवा, दैट एक्सप्लेन्स सो मच मोर अबाउट नशवा एज वेल, कि व्हाई शी वुड बी ओके विद दिस arrangement. Why? Because she is just like, she's apple doesn't fall far from the tree. I think it has fallen far from the tree. She is essentially, I अब don't यार think- आप मुझे ये बताएं कौन सी लड़की, मैं दोबारा ये बात कहना चाहूंगा, कौन सी लड़की आजकल के दौर की कहानी ना, पिछले जमाने की तो कहानी नहीं, 2024-25 की कहानी है। आज पढ़ी लिखी लड़की जो कि लॉयर है, जो कि अच्छे बुरे की तमीज जानती है, जो कि सही गलत में फर्क जानती है, वो ये जानते हुए कि ये बंदा एक रेपिस्ट है, उसके साथ ना सिर्फ शादी कर लेती है, तैयार हो जाती है शादी करने में, गलती हो गई ठीक है यार क्या हो गया, माफ करने के लिए मैं तैयार हूं, माफ करने के लिए मैं तैयार हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि नशवा जो है, फ्रॉम नाउ टू द टाइम ऑफ रुखसती, शी विल स्टार्ट द कोर्ट हियरिंग्स अगेंस्ट अमार एंड हैव हिम अरेस्टेड। ये शादी तौर तक पहुंचेगी नहीं, एंड शी नोज दैट। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट दिस इज व्हाट इज गोना हैपन, What? that he will get arrested and the court proceedings will happen now. Why would ये she रुखसती say तक- this to her mother then? to appease her mother right now. वो चाहती है माँ ठंडी हो जाए। दिमाग में, नशवा के दिमाग में ये है कि I've got things under control. क्रेडिट टू माँ दो, माँ brought up महरीन के उस बेचारी बच्ची के No, साथ no, जब तुमने Nashwa वो किया। knows. I would like to take Nashwa's side here. I may be wrong. If I'm wrong, I will apologize at the end. But I would like to have faith in Nashwa and say कि she knows what she's doing. और उसको पता है कि निकाह से और रुखसती तक के बीच में ये कोर्ट केस दोबारा खुलेगा, जो उसने कहा ना कोर्ट में देखा जाएगा। अमार जो है वो अरेस्ट होगा, रुखसती तक वो जाएंगे ही नहीं, और ये शादी अनल हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाई शी स्टेप्ड इनटू इट, नॉट थिंकिंग दैट शी इज गोइंग टू फॉरगिव हिम or that he's okay to live with, whatever. Maybe, but that also doesn't explain her past behavior. Sure, that it doesn't. But मेरा ख्याल है अब ये होगा। और लेकिन मुझे सिर्फ ये बात है कि नशवा जो है, दिखाई तो एट द एंड ऑफ द डे इमेच्योर बच्ची ही है, बिकॉज जो माँ बार बार कहती है कि हाउ डिड यू थिंक आई वुड बी हैप्पी, पूरी ज़िंदगी मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत की कि तुम्हें आज़ादी मिले, मेरी बच्ची इसमें से निकले, टू रेज यू, टू एजुकेट यू, एंड यू हैव गॉन एंड साइंड योर सोल टू द डेवल बिकॉज आई वुड गेट मैरिड। मैं पहले ना कर लेती अगर मुझे तुम्हें इस घर में छोड़ना होता, तो मैं पहले ही कर लेती भाई शादी। मैंने नशवा के लिए नहीं है ना बिग डील, नशवा इसलिए कि नशवा knows where she's going with this. हाँ, तो उसके लिए बिग डील नहीं है। वो ये भी कहती है मैं इनको हैंडल भी कर लूंगी, मुझे पता भी है कि ये मेरा खून है, मेरे साथ इतना वो करेंगे भी नहीं, अमार भी ठीक ही है, मतलब है कि मुनाफिक तो नहीं है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि नशवा इन उस पर कर रही है। हाँ, बहुत दिल जो उसका टूट रहा है बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली बैरिस्टर साहब ने कह दिया कि आई लव यू, एंड यू नो मैं तो हाउ कुड यू डू दिस टू मी, एंड हाउ कैन आई हैव टू से, आई एम सॉरी अंग्रेजी गलत अभी भी थी, लेकिन मैं आई वोंट गो देयर। आई मीन हाउ कैन यू डू दिस, वुड शुड हैव बीन हाउ कुड यू डू दिस, बट ठीक है, वी लव बैरिस्टर बुरहान, सो मैं आई विल नॉट निटपिक हियर, बट यू नो डिक्लेरेशन ऑफ लव, डिक्लेरेशन ऑफ, यू नो, आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू, डोंट डू दिस, व्हाई डिड यू डू दिस टू मी, व्हाई डिड यू डू दिस टू योरसेल्फ, हाउ कुड यू। अच्छा, एक ना जैसे हम मीम से मोहब्बत में केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, वेरिंग किस्म की होती है, यहाँ पे बुरहान और नशवा में ना एक बहुत अलग किस्म, there is physical chemistry, there's soulmates, there is physical chemistry, there is में very sexual sort of होती physically है, but इन दोनों के बीच में specifically मुझे ऐसा लगता है कि there is sexual tension, there is sexual chemistry. This is हसन चौधरी साहब coming out of Ramzan. आपने खुद कहा मुझे, हाँ, मैं आपको बता, मैं आज साबित कर दूं कि मैंने अपना मुलाई मुझे बता, मैं एक्चुअली यही कहते हुए शर्मा रही थी मीम से मोहब्बत में कि there is actually no sexual energy between the two of them, it's too platonic. There might be friendship, the way the scenes have been crafted also, मैं उसमें नहीं कह रहा, मैं seriousness में कह रहा हूँ, मैं इसके और कोई वर्ड नहीं मुझे मिल रहा, क्या मैं बोलूं, but there's actually, this is exactly the kind of chemistry when a girl asks a boy in a car that flirt कर रहे हो मेरे साथ, and he turns around and he says would you like me to, and that 1 second and it captures your energy and your
Mind. Like, you know, the way The chemistry is immediate. the way their scenes also have been crafted. Do you not they're- know what I'm referring to? He doesn't. They're alone in these scenes. Ji. They're alone in these scenes. जी. This like, you know, घर में हो या गाड़ी में हो, अगर Absolutely. गाड़ी में जो भी scenes होते हैं, they're very like लाइन क्रॉस हो जाती है यार गाड़ी में intimate तो। setting होती है हाँ भाई। हाँ लाइनें क्रॉस हो जाती हैं गाड़ी में तो। Absolutely. बहुत अच्छा था। They're like it's like they're soulmates. soulmates again बड़ा वो वाला हो जाता है। रूहानी हाँ। हाँ। तो मुझे ये बड़ी वो वाली लगती है chemistry। crackling. हाँ, like physical as I said. Yes, yes. We heard you. It's good. It's good. I mean, it's good. It's very good. Because You need that. ये वाली chemistry create करना, ये मुश्किल काम है। जहाँ पे आप Somehow युमना कर लेती है वैसे हर नहीं, जगह। जहाँ पे आप दिखा कुछ नहीं सकते, आप नहीं दिखा सकते, येट आपने ये क्रिएट कर लिया, ये बड़ी बात होती है। Absolutely. I would like to give credit to Yumna for this. It has to be both of them, of course. Of course. It has to be both of Credit them, and goes it to has Yumna. to be the direction, the writing, how the scene comes together, all of that. But I've noticed that Yumna manages to bring that fieriness to a romantic scene, like an intense, हालांकि situation. one must acknowledge this about Yumna, that she's not too handsy with her co-star. Like, you know, it's not like जैसे हमने दिल वाली गली में देखा है, एक certain level of comfort होता है, you know, तो ऐसा नहीं है कि वो है, yet it's there. Line नहीं cross होने देती है वो। मतलब there's no actual Pun- like pun intended. वो हाथ पकड़ भी रहा है तो वो कह रही नहीं, नशवा कह रही कि बुरहान Sir, सर, please, yeah. हाँ, yet there's, you know, Intensity है। There's a raw intensity. maybe that's what it is कि वो पकड़ रहा है और वो कह रही है कि नहीं, Sir, please. There's a raw and they're intensity. alone, घर पे भी they're alone, कार में भी they're alone, पहली बार भी they're alone, second time No, also and she's so confident. She's gone out with him to tell him that what has happened. I had to do this for my mother. My whole life I wanted to do something for my mother. That's it. रो भी रही है और घर आके भी वो बैठ जाती है उसके साथ और फिर वो उसके कदमों में बैठ जाता है। सीन्स की डेवलपमेंट भी तो बहुत खूबसूरत थी ना। सही गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत हसीन। बट यार पूरे सारे सीन टू सीन ये 2 एपिसोड इतनी स्ट्रांग थी। गाड़ी का सीन हो जाए, बताना बिस्मा को कि निकाह हो गया है, दैट होल लिविंग रूम सीन वेयर शी इज बिस्मा और नशवा के बीच में कि तुमने मेरी नाक कटवा दी, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें निकाह करना पड़ गया छुप के। अब बख्तियार का ये इंसिनुएट करना कि जवान खून गलतियां हो जाती हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा जो निकाह, इंसिनुएटिंग दैट दे बीन हैविंग अ रिलेशनशिप। अब मैं जब पहले बात कर रहा था ए से बी, जब हम ए पे थे और हम बी पे पहुंचना चाहते थे, हमें पता था, हम यही कहते थे यार ये कैसे पहुंचेंगे, What would be the reason why ये कैसे पहुंचेंगे, हाँ। ये यहाँ से वहां पहुंचना, nothing would make sense. Yet when we're at point B, it kind of like the means to the end, and like okay, kind of makes sense. वो लड़की है, वो डर गई कि यार कि जो है ये मुझे कह रहा है कि शादी करो अभी इसके साथ, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। तो एक लोग मर जाते पता भी नहीं चलता। तो माँ की मौत के ऊपर उसने उस वक्त उसको जो समझ में आया उसने कर दिया। अब जो बात है ना खुला लेने वाली, उसमें थोड़ा सा मुझे है कि वो क्या इशू है। यही होगा मुझे लगता है। खुला ना लेने के ऊपर जो वो कह रही है कि उसने जो बख्तियार ने भी बोला कि जब तक मैं जिंदा हूं तो खुला तो नहीं हो सकती, वो उस पर मुझे है कि अगर बख्तियार भी अरेस्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा। अगर बख्तियार ने जितने जराइम किए हैं अपनी पूरी जिंदगी में, सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल दैट ही इज, कि पूरी जिंदगी वो क्या क्या करता रहा है। एंड में अमार का भी आपने सीन दे दिया, वो कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक दे दूंगा, व्हाट्स दैट वर्ड दैट बाबा यूजेस, आग, वो मुझे आग कर देंगे। वो मुझे उसकी सीन की कोई खास इतनी समझ नहीं आई, बट अमार को देख के ये लगता है कि नशवा में उसका इंटरेस्ट है। अमार इज ओके विद एनीथिंग, बट राइट नाउ इट्स अ पावर गेम। नहीं, बट नशवा में उसका कुछ है, इंटरेस्ट भी है, या पोजेशन है, ही इज जस्ट बीइंग अ टिपिकल मेल कि वो लूजर है वो तो बुरहान जो है, तो नशवा के चेहरे पे एक आता है। बट इवन अमार में भी तब्दीली है, वो कोट वोट पहन के जाता है दफ्तर, शर्ट पहन के जाता है। मैंने लास्ट रिव्यू में ये कहा था कि बुरहान अमार इज जस्ट अनदर वर्जन ऑफ बख्तियार, ही विल गेट देयर विद टाइम। बट उसकी भी चेंज आया है डिमीनर में। वो जो एक शीशे वाला सीन आपने शायद देखा कि नहीं, कि वो कहते हैं ना गेम, वो तो पहले था, उस वक्त से तब्दीली आप देख रहे हैं अमार में कांस्टेंट। एब्सोल्युटली। और अच्छा परफॉर्म किया है नमीर ने भी, नमीर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सबकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है ना। एक्चुअली इसका कर्जे जान का एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि
सब एक्ट, एवरी सिंगल एक्टर. अब I just hope that we see really good court proceedings happening because यहाँ पे भी मुझे एक डायलॉग आसिम का बॉदर कर रहा था जब वो ये कहता है कि बचपन में भी जब मैं शादी करना चाहता था बिस्मा से तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने क्या शर्त रखी कि हम तुम शादी कर लो लेकिन हम नशवा को रख लेंगे. तो मैं कैसे रखते यार. इवन इन शरिया कोर्ट ऑफ लॉ पाकिस्तान में आप बच्ची नहीं अलग कर सकते माँ से एट अ सर्टेन एज, यू कांट. सो वेयर इज द कोर्ट, वेयर इज, दीज आर ऑल लॉयर्स. ये डायलॉग कमज़ोर था, ये कमज़ोर डायलॉग था. आप बच्ची को नहीं ले सकते माँ से पाकिस्तान में रह के. यू कैन नॉट टेक अ स्मॉल न्यू नहीं, बॉर्न. बट वही है ना, केसेस में उलझा दो. हाँ, लंबा लेकिन कर जो दो, भी है कर केसेस दो. में तो उलझ जाती, लेकिन बच्ची नहीं आप ले सकते. तो आई होप कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हम वही देखने मिले. दस्तक में भी जो आपने बात की थी कि लंबे केसेस शुरू हो जाते हैं. या बट आपको देखने को मिले कोर्ट प्रोसीडिंग्स और यू नो व्हाटएवर. सो गुड. ठीक है. एनीथिंग एल्स आपने जी? काफी लंबा माशाल्लाह आज का माशाल्लाह से आपने खींचा आपका रिव्यू हो गया. ख्वातीन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया. आपको थोड़ी सी डिलेड ईद मुबारक, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हम वापस आ गए हैं. पूरी जद्दोजहद, कोशिश, प्यार, खुलूस के साथ आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे. बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके लिए पेश करें. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. आपसे कल मुलाकात होगी विद हॉट बाइट्स. काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई है. एक कोई ट्रेलर टीजर टाइप चीज़ आई है बाहर से आई है. एक टीजर ट्रेलर टाइप चीज़ बाहर से आई है. उसके बारे में बात करेंगे और जो कुछ रह गया उसके ऊपर भी अपना तबसरा देंगे. विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह. तब तक खुदा हाफिज़.